हाय, कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया हो, राजी खुशी हो, मंगलमय हो। आखिरी वीडियो जो मैंने डाली थी जिसमें मैंने गैम्बलिंग के जो इंसिडेंसेस हुए हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो को रिस्पांस भी अच्छा मिला, पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले। और इसका मैं एक सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। मेरे पास 7-8 इंसिडेंसेस और पड़े हैं जो कि अभी इन 3 महीनों के दौरान ही हुए हैं। तो वो मैं बनाता हूँ मेरे दोस्तों। हालांकि ये जो वीडियो है, लास्ट वाली और पिछले वाली, उससे पहले जिसमें मैंने एक पाकिस्तानी भाई से बात करी थी, वो दोनों ही वीडियो मेरी मोनेटाइज नहीं हुई है, क्योंकि दोनों में ही मैंने कुछ गाइडलाइंस ब्रीच करी है। अब मेरे साथ यही दिक्कत है थोड़ी, स्टार्टिंग से ही दिक्कत है। जैसे वो आईपीएल में दिग्विजय राठी नहीं होता, वो उसको फाइन लगता है फिर भी वो अपना सिग्नेचर मूव करता है। तो क्या होता है, मेरे को स्टार्टिंग में जो मैं गालियाँ बक देता हूँ, मुंह से कुछ भी निकाल देता हूँ, उससे क्या होता है वो मेरे एज रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं वीडियो पे। और उससे कुछ बनता नहीं है, ना के बराबर बनता है। इतना बनता है कि 2 चाय के पैसे आते हैं उसमें। लेकिन ठीक है, मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, इतना फर्क नहीं पड़ता। मैं फेक नहीं हूँ, मैं जो मन में आता है बोलता हूँ, जैसे मन में आता है वैसे बोलता हूँ, जिस तरीके से बोलना होता है वैसे बोलता हूँ। और ये बात मैं मेरे हर उस भाई को भी बोलता हूँ जो मुझसे बोलता है सर मुझे आपसे बात करनी है, तो उसको पहले बोलता हूँ भाई मेरी लैंग्वेज ऐसी रहने वाली है, मुझे फिर ईगो पे नहीं लगनी चाहिए बात, बुरा नहीं लगना चाहिए। वो बोलता नहीं भैया नहीं लगेगी, तुम बात करते हैं। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसे भाई की है जो दिल्ली साइड में रहते हैं, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, अपनी वाइफ के साथ मेरी वीडियोस देखते हैं। एक तो मैं उसके लिए भी, उनको भी मैंने मना किया, और मैं आप लोगों से बोलता हूँ। एक भाई मुझे कमेंट पे लिखता है कभी कि भैया यार आपकी वीडियोस मैंने सुनी, मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैंने मेरे मम्मी पापा सबको दिखाई, लेकिन भैया उसी वीडियो में आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। तो मैंने बोला भाई उनको मत बता यार, और बताए तो अकेले में। देखो, मेरी कोई ऐसे वो फैमिली मूवी नहीं है, आप देख सकते हो। प्रियदर्शन की मूवी नहीं है कि आप सब बैठ के देख सकते हो, आप सब देख सकते हो लेकिन अलग अलग, अकेले अकेले। मैं अलग तरह की अश्लील बातें करता हूँ। तो आज की वीडियो दिल्ली वाले भाई की, जिन्होंने सारी वीडियोस देखी हैं। उनकी वाइफ भी मेरी वीडियो देखती है, उनकी वाइफ से भी मेरी बात हुई है इस फोन कॉन्वर्जेशन में, उनसे भी मेरी बात हुई है। अच्छी वीडियो है। और भाई ने, अभी मैंने एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे कि 2 लाख चुका दिए, इतना ही बच रहा है, अब तो छोड़ दिया, वो कर दिया, वो उसी भाई की पोस्ट थी। आप देखिएगा। मुझे ना एक चीज लगती है कि ना, जुआ छोड़ना कभी भी मुश्किल नहीं होता है, हम सब जानते हैं। सॉरी, मुश्किल होता है, ये हम सब जानते हैं, आसान नहीं होता। लेकिन किसी की गाइडेंस हो, किसी का साथ हो, और अगर आप ये चीज़ किसी से शेयर करते हो कि यार मेरा इतना लॉस है, अब मैं क्या करूं, आप किसी को इतनी उपाधि देते हो, इतना राइट देते हो कि वो आपको बता सके ये करना है, और फिर आप उसकी इतनी इज्जत करते हो कि उसकी बात भी आप मानते हो, तो आप देखना चीज़ें बेटर होती हैं। अकेले से भला ज़्यादा इसमें होता है कि जब आप किसी दूसरे को साथ में लेके चलते हो इस चीज़ में। तो उस भाई ने मेरी एडवाइस मानी है, और आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरी इतनी वैल्यू करी है। एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि उनकी लाइफ, देखो टाइम लगता है, साल भर 2 साल लगेंगे, लेकिन सब कुछ स्टेबल हो जाएगा। इस भाई के वीडियो में एक बड़ा केस ये हुआ कि जिनको इन्होंने अपना दोस्त माना, बचपन के दोस्त, स्कूल के दोस्त, जो दोस्त उसका वेट करते थे कि यार ये शाम को आएगा, हमको कुछ खिलाने लेके चलेगा, बियर पिलाने लेके चलेगा, हम साथ में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे, उनसे इसने पैसे लिए, चुका नहीं पाया टाइम से, तो बच्चे को रास्ते में रोक लिया कि तेरे पापा को बोल पैसे देगा। ये बड़ा मुझे थोड़ा डिसहार्टनिंग लगा, गुस्सा भी बहुत आया मेरे को फ़ोन कॉल पे भी। और उस भाई ने भी लिखा था कि भाई अब इनके पैसे तो चुका दिए, पैसे कैसे चुकाए ये भी आपको वीडियो में पता लग जाएगा। अब मेरा अब मेरी बदला लेने की बारी आ गई उन लोगों से जिन्होंने मेरे बच्चे को रोका था रास्ते में। तो मैंने बोला भाई लेना ही है, इस जगह अपन को कोई माफ़ी नहीं है उनकी। वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अच्छा लगेगा सुन के भी, वीडियो पूरी सुनिए। एक विनती ये है, अब आप सोचोगे फिर से चालू हो गया, तो भाई मेरे को चालू होना पड़ेगा, उसका रीज़न है मेरी वीडियोस पे इतने व्यूज आते ही नहीं है। 6,000 सब्सक्राइबर है और 300 लाइक नहीं आते हैं। 3,000 व्यूज तक ऐसे रोते रोते मरते मरते वीडियो जाती है, जैसे पता नहीं कोई वायरल ही हो गई। मेरा वायरल होना मतलब 3,000 व्यूज आना। तो अगर जैसे आप वीडियोस देखते हो, जैसे मान लो आप देख रहे हो फॉर एन इंस्टेंस, आप, हाँ, जो आप देख रहे हो, आप, मैं पर्टिकुलर आपसे बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे लाइक का बटन दबाओ, तो आप सोचोगे अरे यार ठीक है, कौन दबाए, वो दूसरे दबा देंगे। नहीं, आपको ही दबाना है यार, अपना हगा अपन को ही साफ करना पड़ता है। अपना चैनल है, भाई का चैनल है, अपन को ही दबाना है। अभी दबा दो उस बटन को, हाइप का बटन है, अभी दबा दो उस बटन को। मैं बोलता हूँ भाई शेयर करना है 10-15 जनों के साथ तो करो ना यार, क्या जा रहा है इसमें। मैं कोई आ, ये छपड़ी रील्स तो बनाता नहीं, मीम्स तो बनाता नहीं देख के हाँ हाँ ही हो जाएंगे। किसी की लाइफ में कुछ बेटरमेंट ही होगा, 100% होगा। कोई खेलने वाला होगा तो रुक जाएगा,
कोई खेल रहा होगा तो हो सकता है उसके मन में आ जाए कि यार रुकूं देख के, क्योंकि ऐसी चीज़ें भी होती हैं, है ना मेरे भाई। जैसे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पुराने ज़माने की पिक्चरें थी ना, जैसे हेरा फेरी आपने देखी हो, अंदाज अपना अपने आपने देखी हो, और एक बहुत पुरानी मूवी थी मुगले आजम। ये ऑल टाइम क्लासिक पिक्चर है हेरा फेरी, अपन जानते हैं, अपन सबने देखी है। 21 दिन में पैसा डबल वाली, वो तो खैर हेरा फेरी 2 थी। तो ये हो गई अंदाज अपना अपना, हो गई सलमान खान आमिर खान वाली, मुगले आजम हो गई, ये अपने टाइम की। अब ये तो कल्ट क्लासिक है, लेकिन ये अपने टाइम की बिगेस्ट फ्लॉप्स थी। मेरा नाम जोकर जैसे हो गई। तो क्या होता है यार, जब कोई चीज चल रही होती है और उस टाइम उसकी वैल्यू नहीं की जाती ना, तो चीजें बंद हो जाती हैं कहीं। मतलब आप देखना, क्योंकि मेरी वीडियोस तो यहीं रहेंगी। ऐसा ना हो कि 2 साल बाद आप बोलो यार कितनी शानदार वीडियोस आती थी यार, कितनी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आती थी, अब बंदे ने वीडियो बनाना क्यों बंद कर दिया। फिर आप देखोगे, अरे यार इसके तो व्यूज इतने नहीं आ रहे यार। ये देखो, वो साले ऑनलाइन भिखारी बैठे रहते हैं यूट्यूब लाइव पे अपना स्कैनर लेके, उनके ज्यादा व्यूज होते हैं भाई मेरे से। तो इट इट हर्ट्स यार। तो अगर आप बोलते हो भैया मैं आपको भाई मानता हूँ, भैया आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, आपकी वीडियो का वेट रहता है, तो भाई मेरा वेट रहता है ना, तो मेरी विनती है मुझे लाइक्स दिया करो, शेयर किया करो, हाइप का बटन दबाया करो। दिल से रिक्वेस्ट है। इस वीडियो पे मेरा टारगेट है 300 लाइक्स का, मेरी विनती है आप इसको पूरा करिए। वीडियोस मैं रेगुलर डालता रहूंगा। ये वीडियो देखो, पूरी देखो, अच्छी लगेगी, आई एम प्रीटी मच श्योर। टेक केयर। हेलो। नमस्ते भैया। हाय राहुल भैया, क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, बढ़िया जी। और एंजॉय कर रहे हो छुट्टी के दिन? छुट्टी तो सर मेरा रात का काम रहता है, छुट्टी तो रहती है, सुबह फ्री रहता हूँ मैं 7 बजे तक। अच्छा, क्या काम करते हो आप? दोस्त का क्लब है सर, गुड़गांव में। क्या वही बाउंसर हो क्या क्लब उसमें? में। नहीं, उसमें हूँ बार टेंडर में। अच्छा, नहीं शक्ल तो बाउंसर से लगते हो तुम, बॉडी बिल्डर टाइप। अरे सर कहाँ, अब तो बहुत डल गया, वेट वगैरह बहुत लूज हो गया अब तो। हाँ, पहले वाली फोटो देखी थी यार, उसमें तो सही में लग रहे थे, अब थोड़ा हो गया यार, शक्ल वगैरह डल गई अपनी। जी जी, बहुत ज्यादा और बताओ, परेशान। ठीक है, लाइफ सही चल रही है, बीवी बच्चे सब सही? हाँ, बच्चे बच्चे सब ठीक है, पढ़ रहे हैं दोनों। बढ़िया फिलहाल तो बढ़िया। सब ठीक ठाक है सर। तो आप इसमें क्लब वाली लाइन में ही हो क्या शुरू से? नहीं, शुरू से तो अपने बड़े वाले भाई के पास था, उनका प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा। हाँ, तो उनके पास ही करता था, कोर्ट वोर्ट का काम, एफिडेविट वगैरह बनवाना। ओके ओके। तो उनसे थोड़ी अनबन हो गई थी, तो उन्होंने कहा भाई अपना देख तू फिर, बड़े भाई से? अपना करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके, हाँ कोई नहीं, ठीक है, हो जाता है, कभी कभी होता है। जी जी जी। मेरी आवाज़ साफ आ रही है सर? आपने ईयरफोन लगा रखे हैं क्या? नहीं, ईयरफोन नहीं यूज करा मैंने। हाँ, थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, लेकिन ठीक है, चलो मैनेजेबल है, जी कोई नहीं। सर। और बताओ, यूट्यूब पे देखते हो आप वीडियोस वगैरह? यूट्यूब पे देखता हूँ आपकी वीडियो काफी मैं। अभी रिसेंटली मैंने कल देखी थी वो, जोधपुर वाली जो थी ना, आंटी जी वाली। हाँ हाँ वो हाँ। सुन के सर इतना मेरे दिमाग से नहीं जा रही है सर, मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात। सबसे ज्यादा ट्रोमेटिक वीडियो मेरे लिए भी वही थी, जी जी मतलब वो पहली वीडियो थी जिसमें से भावुक सा हो गया था फोन में बात करते करते। और जी 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 सर। पहली और एकमात्र वीडियो थी कि जिसपे मैंने लोगों से भी अर्ज किया कि यार आप कंट्रीब्यूट करो उसमें। हालांकि जी नीचे सर, बंद जी कर सर। दिया था, कमेंट वगैरह भी मैंने बंद कर दिया, उसमें भी फिर लोग नाटक करते हैं यार, ये करो वो करो, आप प्रूफ दो वो दो, हालांकि मैंने प्रूफ दिए भी है, लेकिन फिर भी जी मसला चाहिए नहीं जीवन में, तो हम अपने आप करते रहते हैं। जो भाई लोग जी सर। टेलीग्राम वगैरह पे आते हैं या फिर जैसे जी जी मैंने सर। भी कुछ कराया नील को, तो हम करते रहते हैं, आंटी जी के लिए हमने कर दिया काफी। आपको तो नहीं, बता बहुत दिया मैंने, अच्छा कर सर। आपको तो बता ही दिया था कितना अमाउंट करा है, बोलना नहीं चाहता वैसे, लेकिन ठीक है, हम रख रहे हैं ध्यान उनका, थोड़ा बहुत नहीं, मैनेज करके। जितना हो सके सर करना चाहिए। हाँ यार, उसका वो क्या बोलूं, उसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो थोड़ी मतलब है यार, वो बच्चा नहीं सर, है, बीवी ओ सर एक सेकंड पति होल्ड नहीं है। करेंगे। हम्म। ये मेरा बेटा है थोड़ा। कोई इशू नहीं, कोई बेटा, इशू नहीं। उस कमरे में लग जाओ, आप जाओ, ले जाओ, वहीं खेल लो, टॉयलेट ले जाओ। अभी आ रहा हूँ मैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, सर। बाकी ठीक है, हम ध्यान रख रहे हैं, थोड़ा बहुत मिलके उनका कुछ सर ना कुछ करते बताना रहो। मेरे को भी, कुछ जो हो सकेगा मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प अपनी तरफ से। कोई नहीं, देख लेना आपकी इच्छा हो तो। बाकी ठीक है यार, वो थोड़ी मतलब बच्चा नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, बेटी भी शादी हो जी गई, जी 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 जी। और मतलब हंसता खेलता घर कैसे खराब हो गया सिर्फ इस जुए की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिसमें तो ऑनलाइन गेमिंग कसिनो तो एकदम बाद में आया था। जो ऐसे लोग बोलते हैं ना यार, क्रिकेट में इतनी दिक्कत नहीं होती, क्रिकेट में दिमाग लग सकता है, छोटा छोटा खेल लो, पागल नहीं करेगा, एडिक्शन नहीं बनाएगा, वो तो सर सब क्रिकेट बेकार से। है, क्रिकेट वगैरह। मेरी लाइन ही सर शुरू से जुए की रही है, मैं आपको बताऊं अपनी मुझे स्टोरी। शुरू से बताओ सर एकदम।
शुरू से सर बताता हूँ 2006 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो घर में मैं, मेरी मम्मी और मैं ही थे। फादर एक्सपायर हुए थे, बड़े वाले भाई को मेरी नानी ने गोद ले रखा था। अच्छा। वो नानी के यहाँ रहते थे, दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन वो उतना वो नहीं रखते थे, शुरू से नानी के पास रहे थे। तो प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी हमारी हालांकि काफी बड़ी है, 6-7 करोड़ का घर है हमारा दिल्ली में, 200 गज में है हमारा मकान। नाइस, बढ़िया बढ़िया। तो इतने कोई इश्यू नहीं था पैसों वैसों को लेकर। तो फिर जब फादर एक्सपायर हुए, फादर से बनती नहीं थी बड़े वाले भाई की, तो फिर वो अच्छा। तो फिर वो फादर के जाने के बाद फिर आ गए घर पे। अच्छा। जी, फिर रहने लगे, फिर उनकी शादी वादी हो गई, भाभी अभी आ गई घर पे। मैं छोटा ही था, सब पढ़ाई छोड़ दी थी मैंने फादर के बाद, 10th तक पढ़ा हूँ बस मैं। अच्छा। 10th के भी मेरे ख्याल से एग्जाम नहीं दिए थे मैंने, फादर एक्सपायर हो गए थे उसी बीच, तो मैंने पढ़ाई वहीं पे छोड़ दी थी। अच्छा। तो हमारे भैया का काम प्रॉपर्टी वगैरह का था उनका, और भी इनलीगल बिजनेस थे उनके, मैच वगैरह के, मतलब कह तो रहा हूँ घर में ही हमारे बुकी थे। अच्छा, वो की थे अपने, बढ़िया। हाँ भैया, सट्टे का भी काम था उनका। सट्टा होता है जानते हो, मटका। फरीदाबाद गली दिसावर, हाँ 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 हाँ, हाँ, नंबर वाला ना। नंबर वाला, ये सब वही काम थे उनके। तो उन्होंने अपने पास ही मेरे को रख लिया इसी काम में। थोड़ा प्रॉपर्टी वगैरह का था, वो जाता था कोर्ट वोट, एफिडेविट वगैरह, उसका खर्चा पानी दे दिया करते थे। उस वक्त पैसों की इतनी जरूरत ही नहीं थी, बच्चे थे हम, तो क्रिकेट वगैरह का शौक था बस हमें। फिर ये बात आती है फिर 2011 की। आप पानी पी लो, पानी पी लो। ना कोई नहीं। फिर बात आती है सर 2011 की। अच्छा। तो भैया जब पेमेंट वगैरह जहाँ जाता था उनकी पेमेंट वगैरह लेने, वही सामने पड़ोस में, मतलब लड़की थी ऐसी, दोस्ती हो गई मेरी, सीरियस हो गया थोड़ा उनके लिए, हाँ जिनसे शादी हुई है मेरी, जो वाइफ है मेरी आज। हाँ। तो इस बात पे फिर घर पे मैंने बता दिया, मैं तो शादी करूंगा। नहीं नहीं, वो फिर लड़की कैसे मिली आपको? वो भी मतलब पैसे वैसे लेने उनके पास जाते थे? मैं उनके पड़ोस में जाता था, वो मतलब जैसे बॉम्बे में जैसे अच्छा। चाल टाइप घर होते हैं हाँ 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 आस हाँ। पड़ोस में सब, तो वहाँ पे देखती थी, मैं देखता था, ऐसी दोस्ती वोस्ती हो गई थी, फिर नंबर वगैरह शेयर हो गए थे, हाँ। तो बात करने लगे थे। तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, वो भी सीरियस थी मेरे लिए। अच्छा। तो बस थोड़ा कास्ट का फर्क पड़ रहा था, वो सैनी थे, सैनी होते हैं ना, फूलों वूलों हाँ का काम होता है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी बिरादरी थोड़ी ऊपर है, ठाकुर। मैंने कहा प्यार करता हूँ तो शादी तो इसी से करूंगा। मैंने मदर को बोला, मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है मेरे से, कह रही चल कोई नहीं, लेकिन भैया नहीं मानेंगे तेरे। अरे मैंने कहा नहीं मानेंगे, अब क्या करूँ मैं, शादी तो मगर मैं इसी से करूंगा। कोई एग्री नहीं होते, फिर मैं लेके भाग गया हरिद्वार। फिर हरिद्वार में हमने वैसे ही मंदिर में शादी वादी कर ली, फिर इधर आके दिल्ली में करी थी शहरी कोर्ट में। अच्छा। एक हमारे दोस्त के पापा है, वकील है वो, मैंने अच्छा। उनसे बोला था अंकल से, उन्होंने कोर्ट मैरिज करवा दी हमारी। दोस्त आ रहे मेरे 2-3 जो वो चाहिए होते ना विटनेस। हाँ। शादी वादी कर ली, घर ले आया, काफी लड़ाई हुई घर में, तो बोलचाल भी काफी दिनों से। किनसे? भाई से? हाँ, वही अनबन जब से चली आ रही है आज तक, एक्सेप्ट नहीं करा उन्होंने, मतलब। जबकि मुझे लगता है कि भाई को तो कभी इशू होना ही नहीं चाहिए। तो चलो माँ बाप को हुए समझ में आए, भाई को तो क्यों होना चाहिए? अगर मेरा भाई किससे भी शादी कर रहा है तो भाई है तो ठीक है, उसके साथ तो देना मेरा फर्ज बनता है यार। थोड़ी वो भी गरीब फैमिली से थी ना, तो कह रहे साले हम कराते तेरी शादी अच्छी जगह गई, गाड़ी वाड़ी सब मिलती, ये वो, हम कहाँ है वो कहाँ है, तूने ऐसी कर दी, हाइट वाइट भी देख ले, तेरे साथ जोड़ी भी नहीं। अच्छा। यही बात थी सारी। अरे मैंने कहा भैया आप कर ली तो कर ली, क्या करूँ। काफी समझाया मैंने, फिर भी मतलब बातचीत तो है, वो वाली बोल चाल रही है जो थी पहले, मतलब एक। हाँ, जो पहले बचपन में थी। जी जी। बाकी अब तो खैर ठीक है पहले से सब, लेकिन भैया से मेरी बोलचाल अभी तक नहीं है। अच्छा। फिर उसके बाद शादी तो कर ली भाई, फिर मम्मी थोड़ी खिलाएगी बिठा के। हालांकि मेरी मदर भी जॉब करती है, अभी भी जॉब करती है मदर मेरी। उनकी अच्छा। 60 साल की एज है। डोर टू डोर बिजनेस उनका, वो बिजनेस है, क्या नाम है, ये जो लेडीज प्रोडक्ट होते हैं ना, हाँ हाँ पैड वगैरह, थोड़ा हाँ मेकअप किट वगैरह, हाँ हाँ। तो इनके घर बंधे हुए हैं, डोर टू डोर सप्लाई करती है अभी भी, मतलब इस एज में भी? अभी भी। हाँ, 60 साल की एज है उनकी, बताओ अभी यार। भी इतना भारी बैग लेके जाती है। मैं मना करता हूँ, मैंने मम्मी धूप देख लो, गर्मी देख लो। हाँ। अरे नहीं बेटा, चलती फिरती रहूंगी तो पैर चलते रहेंगे, घर में पड़ी रहूंगी तो पैर भी मेरे जाम हो जाते हैं, मेरे को काम के लिए मत रोका कर। भैया भी मना करते हैं, कोई घर में कमी नहीं है किसी भी चीज की। तो फिर चलती रही सर गाड़ी। फिर
फिर मैं दोस्त उसके पास काम करने लगा। मैंने बहुत सारे काम करे मैंने, तीसरी कोर्ट में भी काम करा मैंने, वही अंकल के पास जिन्होंने मेरी कोर्ट मैरिज कराई थी, हाँ वहाँ भी मैंने जॉब वॉब करी थी, क्योंकि भैया से तो बोलचाल थी नहीं। ठीक है। फिर गृहस्थी तो अलग हो ही गई थी। हाँ हाँ तो थोड़ा बहुत जो पैसा मम्मी पे था वो उन्होंने मेरा उसके लिए बनवा दिया, रूम वगैरह बनवाया मेरा अलग, किचन विचन सब जो भी है, 4-5 लाख रुपए लगा दिए थे उसमें। ठीक है। जगह तो हमारे पे काफी थी, बस बनवाना था, तो ठीक है। मम्मी ने हेल्प कर दी थी। तो फिर सर चलती रही ऐसी गाड़ी। तो फिर मैं इसमें पीसीआरई कोर्ट में काम करा मैंने 2-3 साल। वहाँ मैंने लोगों की कोर्ट मैरिज वगैरह करवाई, वैसी ज्यादातर कोर्ट मैरिज करवाई मैंने। हाँ उसमें मेरे को अच्छे पैसे बच जाते थे, डेली के 4,000-5,000 रुपए एक मैरिज पे। ठीक है, अच्छा है। फिर सर उसके बाद कोर्ट से भी छूट गई जॉब। क्यों, कैसे? वो सर थोड़ी गलती मेरे से ही हो गई थी। वो वकील साहब थोड़े पैसे कम देते थे, तो जो मैं क्लाइंट आते थे हमारे चैम्बर में, वकील साहब रहते नहीं थे, तो मैं दूसरे वकील पे ले जाने लगा क्लाइंट। ओहो, पकड़ मैंने में आ यहाँ से ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो उन्हें पता लग गया। उन्होंने कहा बेटा नहीं, तो तुम विश्वास के लायक नहीं हो। हाँ कहना गलती हो, बंदा सोचता है 2 पैसे ज्यादा मिल जाए, क्योंकि फिर वो सैलरी देनी बंद कर दी थी उन्होंने मेरे को। कह रहे तू यहीं से तो कमा लेता, सैलरी की क्या जरूरत है। इस बात पे मेरे को वो थोड़ा लगा, मैंने सर तो वो कर रहे हैं। हाँ फिर 2017-18 में 6-7 साल बेटा हुआ था मेरे। फिर बेटा तो 1 साल में हुआ था, 2013 में हुआ था बड़ा वाला बेटा। अच्छा। हाँ, फिर मम्मी ने भैया से बोला कि इसकी नौकरी वोकरी भी छूट गई, इसे अपने पास ही रख ले। तो कह रहे चल तू एक काम कर, तू जंतरी वगैरह बनाया कर, वो सट्टे का जो काम था। हाँ तो लैपटॉप दे दिया था उन्होंने मेरे को कि बेटा इस पे जंतरी वंतरी बनाया कर तू। जंतरी होती है एक इस काम की। जंतरी मुझे पता है, हाँ हाँ। हाँ, तो वो काम करने लगा फिर मैं। तो वो काम समझ लिया धीरे धीरे, फिर मेरे भी क्लाइंट आने लगे। मतलब मैंने भी जोड़ लिया बाहर से अपना काम। अच्छा। मेरे पे भी अच्छा काम हो गया। जो 1-8 लाख रुपए का काम मेरे पे, अब 1 लाख के काम में 10% कमीशन होती है सर। ठीक है। तो मतलब 1 लाख रुपए का अगर मैं काम दे रहा हूँ तो 10,000 रुपए मेरी कमीशन है उसमें, 10% से। चाहे हार जीत से कोई इश्यू नहीं है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, मेरे 10,000 खड़े हो गए। ओके, तो बढ़िया। हाँ ठीक है। हाँ, तो ऐसे ही मेरे पे काम जुड़ गया। मेरे पे हो गया 2-3 लाख का काम डेली का, नकद का सारा काम। हाँ मैं तो रोज के कमा रहा हूँ 20-25-30 हजार रुपए। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मैं वैसे ही जोड़ता रहा। मैंने अपने 15-20 लाख रुपए सेव कर लिए इस काम से ही 2022 तक, 3-4 साल के अंदर अंदर। 15-20 लाख सेव कर लिया अपन ने। हाँ, 15-20 लाख रुपए मैंने अपने जोड़ लिए इस काम से। अच्छा, तो बढ़िया। तो जो हमारी प्रॉपर्टी है ना बड़ी है, तो बाहर का एरिया थोड़ा खाली है। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैंने इधर 2 दुकानें निकलवा लेता हूँ। खाली तो है ही एक रूम, और उसके नीचे मैंने 2 दुकानें निकलवा ली। मेन रोड का घर है सर हमारा, रोड का चलता हुआ। हाँ तो उसमें 4-5 लाख रुपए लगा के मैंने 2 दुकानें निकलवा ली, एक रूम और डलवा लिया ऊपर अपने। फर्स्ट फ्लोर पर रहता हूँ मैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर ही तक बना हुआ है हमारा। पूरी जमीन पड़ी हुई है ऐसी। हाँ। यहाँ सबके मकान बन गए, हमारा पुराने टाइप का ही अभी तक बनवाया नहीं हमने। अच्छा अच्छा। तो उसमें 4-5 लाख रुपए लगा के मैंने 2 दुकानें निकल गई मेरी। हाँ, वो दोनों दुकानें मैंने किराए पे चढ़ा दिया, 8-8 हजार रुपये महीना, 16,000 रुपये वो आता है वहाँ से। बहुत है। ठीक है। हाँ, तो जो 15-16 लाख मेरे पे सेविंग के बचे थे। हाँ बाकी काम जो था मेरे पे वो चल ही रहा था, वो कमा ही रहा था मैं। रोज की मेरी 20-25 हजार रुपये कमीशन बन जाती थी। हाँ हाँ। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने बहन जो काम सारा मैं दे रहा हूँ, काम रोज फिट रहा है, मैंने इससे बड़े में खुद ही क्यों ना खाऊं सारा काम। उतारने की जरूरत ही क्या है। मैंने हाँ। मोटा पतला दाना होगा, उतार देंगे, खुद ही खाई वाल बन जाओ। नहीं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार मैं भाई का काम खराब कर लूंगा, लेकिन अगर ऐसा मैं करने लग गया नहीं नहीं, मैं अपने क्लाइंटों की बात कर रहा हूँ, जो मेरे क्लाइंट हार रहे थे। अच्छा वो अच्छा। काम भी मैं भाई को ही दे रहा था अपने क्लाइंट का सारा, कि मेरे पे भी काम आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। ओके उनके क्लाइंट नहीं, उनका तो मैं लिख ही रहा था काम। ओके। ठीक है। हाँ, तो फिर मैं क्या करा, भाई को काम देना, उतार का काम देने लगा मैं, मोटे दाने सारा काम मैंने बंद कर। कह रहे क्या हुआ, काम कर गया तेरा, है ना। वो सब भाग गए, हालांकि किसी से पैसे लेने, पैसे रुक जाते, कोई पूरे पैसे देता नहीं। आपको मेरे को सुबह ही देने पड़ते हैं। व्हाट्सएप पे काम था सारा फोन का, हाँ कोई हाँ हाथ हाँ के हाथ तो देना नहीं था कि पर्ची लिख रहे हैं, किसी की हाथ के हाथ दे रहा है कोई। बिल्कुल। तो मैं धीरे धीरे खुद ही करने लगा अपना। तो धीरे धीरे अपना लैपटॉप भी ले आया मैं। तो अच्छा। इन्हें पता लग गया कि हाँ जो ये तो अपना काम करने लगा है। तो उन्होंने हाँ। कहा भाई तू अपना ही कर ले या मेरा कर ले। मैंने ठीक है भैया, फिर मैं अपना ही कर लेता हूँ। मैं अपना ही करने लगा काम, धीरे धीरे खाईवाल बन गया मैं भी, बहुत काम जुड़ गया मेरे पे।
अब तो कमा रहा हूँ बहन चो रोज के 1 लाख रुपए महीना यहाँ से। ओह अच्छा। क्या 20,000। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे काम बढ़ा लिया, अपना खुद का करने लगा मैं काम। अब बात आती है सर 2023 की। नहीं लेकिन मेजर जो फोकस था वो तब वो नंबर वाले पे ही था, गली दिसावर पे, क्रिकेट वगैरह पे था? क्रिकेट नहीं था सर, मैं तो इसका ये सट्टे का ही काम करा है मैंने। ठीक है अच्छा। हाँ, क्रिकेट वगैरह तो भाई का काम था, वो अपना खुद देखते थे मैच का, अलग लड़का रख रखा था उन्होंने मैच का करने के लिए। ओके ओके ओके। मैच तो कभी मैं ये खुद 10-20 हज़ार का कभी खेल लिया। हाँ हाँ। वो पी पा के बियर वियर पीने का शौक था थोड़ा, कभी कभी बियर पी लेता था। तो सर ये आ जाती है बात 2023 की। ठीक है। हाँ, तो अपना काम भी मैं कर ही रहा था, तो आईपीएल चालू हो गए थे, तो आईपीएल में थोड़ा बहुत खेलता था मैं। हाँ तो ऐसे ही बाहर बैठ के मैं खेल रहा था। एक बच्चा था वही गली का हमारी, तो वो बच्चा था, कह रहा भैया क्या भाव आ रहा है। मैंने ये आ रहा है, ये खाइए मैंने, और मैं बहन जो कटिंग करने आ रहा हूँ, बुकी का फोन साले ने 2 नंबर बीजी पे लगा दिए। मैंने क्या करूँ यार। कह रहा भैया क्यों खेलते हो बुकी पे, ये देखो। उनने अपने फोन में दिखाई वो आईडी पाईडी, कोई रेडी अन्ना था। कह रहा ये देखो मैं आपकी आईडी बना दूंगा फोन पे, इसमें कटिंग वटिंग की तो मैं झंझट ही नहीं, इसमें तो हाथ के हाथ बटन क्लिक करा तुम्हारी कटिंग हो गई। वो तो बिजी कर देते हैं मुकी जानबूझ के, ये है वो है। मैंने कहा यार ये सही चीज है। उनने मेरे फोन में फटाफट आईडी बना दी उसी दिन मैच खत्म होने के बाद। मैंने कहा ये चीज तो बढ़िया है यार। अब मैं उस पर, जब तक मेरे को नहीं पता था यार सीनो कसीनो क्या होता है, गेम पेम। खाली मैं तो क्रिकेट के पर्पज से बनवाई थी आईडी कि क्रिकेट वगैरह साला इसी पे खेल लिया करेंगे। आवाज आ रही है ना सर? पूरी आ रही है एकदम, बताओ ना। हाँ। तो फिर मैं उस पे आईपीएल क्रिकेट वगैरह खेलने लगा। अब एक दिन साला मैं हार गया 60,000 रुपये मैच पे हार गया एक दिन में। फेवरेट पे लगा दिए मैंने मैच 50,000 रुपये, वो फेवरेट टीम ही हार गई। ऐसे लगाए थे 30-35 पैसे में। ये 2023 की बात बता रहा हूँ सर मैं। तो 50-60 हज़ार हार गया। लगता तो है ही, हालांकि इतनी वो फर्क नहीं पड़ा मेरे को हार के, मैं तो कमाई थी मेरी। मैंने कहा यार भाई खामा खामे नुकसान कर लिया पीने के बाद। साला बियर पी रखी थी, बियर रोज ही पीता था, शाम को एक आध बियर पी लेता था मैच चालू होने से पहले। तो फिर अब बैठे बैठे अगले दिन में सबको हिसाब किताब भेज के सुबह 12 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। तो मैंने आईडी फिर खोली, नहीं ये क्या दिखाते हैं इसमें जो कसीनो पसीनो 3 पत्ती वगैरह। तो धीरे धीरे 3 पत्ती में घुसा मैं। तो वो तो ताश वाश तो पता ही थे मेरे को। मैंने उस पर लगाने लगा, फिर 1,000-2,000 रुपये आईडी में डाल के फिर उसको खेलने लगा मैं। उसमें मतलब ज्यादा नहीं, 400-500 की हार जीत कर लेता था बस। 500,000 निकले, थोड़ी खुजली मिट गई अपनी, ठीक है। फिर एक दिन फिर मैच चालू शाम को, फिर 1-2 दिन फिर मैंने कहा ये मैच खेलने साला बंद करना पड़ेगा। फिर आईडी खोली मैंने, आईडी में डिपॉजिट करे 20,000 रुपये। मैंने ये खेल के देखते 3 पत्ती। पता नहीं मेरा क्या फंसा, पेयर फंसा, क्या पता कि किस पे फंसे गए। वो साले मिले मेरे को ऐसे 11-12 गुना ज्यादा, 2,000 रुपये के ऐसे 24-25 हज़ार रुपये आ गए मेरे पे। तो मैंने कहा ये तो चीज सही है। अच्छा मेरे को जब तक डर लगता था, मैंने साले विड्रॉ देंगे नहीं देंगे, क्योंकि मैंने विड्रॉ नहीं लिया अभी तक, तो मैं हार ही रहा था उसमें। मेरे को ये शक रहता था कि मोटी रकम किसी दिन जीत गए तो पैसे देंगे नहीं। मैं उससे भी पूछता था, जो बच्चा था मेरी गली में, मैंने दे देते हैं पैसे जीतने के बाद। तो उनने अपनी हिस्ट्री दिखाई, ये देखो भैया मैंने कल विड्रॉ करे हैं 80,000 रुपये, ये करे वो करे। मैंने कहा मैंने सही चीज है। तो फिर 1 सेकंड भैया, पानी पी लो थोड़ा। हाँ पियो। थोड़ा गला ऐसी हो रहा है। हाँ जी भैया। अच्छा हाँ, फिर आपने हाँ, छोटे बच्चे तो से पूछा? हाँ, तो फिर उनने दिखाया मेरे को कि भाई सब विड्रॉ हो जाता है इसमें, कोई जेन्युइन बुक है, कोई ऐसी वैसी नहीं है, रेडी अन्ना का नाम है और ये है और वो है। ठीक है, कभी आपका अगर पेमेंट में वो हो तो इस पे बात कर लो, वो डाल देते हैं। मैंने ठीक है, वैसे तो इशू आई नहीं। मैंने उसी दिन 24,000 रुपये वो मैंने विड्रॉ करके देखूँ, विड्रॉ करे आ गए 15 से 20-25 मिनट में मेरे अकाउंट में वापस वो पैसे। मैंने कहा ये सही है यार साला, मैंने क्रिकेट वगैरह से बढ़िया तो ये है साला, क्रिकेट क्यों खेले अपन। तो फिर उनने बोला वो रूलेट खेलता है लड़का। कह रहा भाई राहुल भाई एक बार ये गेम खेल के देखो। मैंने ये कैसा गेम है? कह रहा रेड और वो है ब्लैक और ये डजन है, इन पे लगाओ, इस पे ये मिलता है, ये सिंगल नंबर है, इस पे ये मिलता है। मैंने ये भी गेम बढ़िया। वो खेल रहा था, वो मेरे सामने जीता समझे 10-12 हज़ार रुपये उसमें। मैंने कहा ये भी बढ़िया। मैं रेड ब्लैक खेलने लगा, फिर वो रूलेट खोल के उसमें प्रॉफिट होने लगा। डजन खेलने लगा,
उसमें भी मतलब 8-10 हज़ार जीत जाता, कभी हार जाता। फिर एक दिन क्या हुआ फिर वो गलती से साले 1 नंबर पे क्लिक हो गए, वो लग गए 1 नंबर पे 2,000 रुपये, और साला एक ही आ गया वो। अरे यार नहीं। अरे हाँ भगवान की कसम, वो मेरे भाई। आवाज कट रही है राहुल भैया, आवाज कट रही है हाँ आपकी। हेलो, हाँ अब बोलो, बोलो वापस से बोलो ना अच्छे से। मैं कह रहा हूँ मैं डजन पे लगा रहा था, वो 1 से जो होता है 16 तक 18 तक, हाँ वो गलती से एक पे क्लिक हो गया, 2,000 रुपये एक पे लग गया, वो पूरा 2,000 रुपये। अच्छा। वो नंबर वो एक बराबर में ही है उसके डजन के ऊपर वाले, वो साला एक ही आ गया। कितना बना उसका फिर? 2,000 के 72,000 रुपये आए, 36,000 में मिलते। अच्छा 3600। हाँ भाई, मैंने कहा वो मैंने आवाज वो कट रही मैंने है यार, आवाज मतलब आ रही है जा रही है। एक सेकंड, एक बार आप बैठ के बात करोगे लेटे हुए तो। एक सेकंड बेटा, गेट मत खोलना, एसी बंद कर दे बेटा, उस कमरे का बहुत देर से चल रहा है। हेलो, हाँ हाँ अब बोलो एक बार। हाँ आपके मैं कह रहा 2,000 हूँ, के 72,000 बन गए। हाँ 2,000 रुपये 1 पे लग गए, और लगा रहा था मैं डजन पे, बराबर में ही एक है उसके, हाँ वो उस पे हाथ लग गया हुआ मेरा, वो गलती से उस पे लग गया 2,000 रुपये, हाँ टाइम खत्म हो गया, हटाने का भी टाइम नहीं मिला मेरे को, हाँ तो हाँ 1 ही आ गया, वो 1 ही आ गया। हाँ आ ओके। रही है आवाज मेरी, आ रही है? हाँ आ रही है, तो आपको सोचा होगा यार मैं तगड़ा आदमी हूँ, मेरी शानदार किस्मत है मेरी तो। हाँ मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैं तो उसमें से पैसे फटाफट में विड्रॉ कर लेता था, मैं नहीं देखता था इतना कि और खेलूं वो खेलूं, ये तो कंट्रोल था मेरे अंदर। वो 72,000 रुपये आए, मैंने फटाफट सारे पैसे जो भी थे, 92,000 रुपये करीब थे टोटल, 72 आने का, 20,000 मेरी आईडी में थे, वो मैंने फटाफट निकाल लिए पैसे। वो अच्छा तो मैंने विड्रॉ तो कर लिया, वो पैसा नहीं आया जो। अच्छा, उन्होंने टाइम दे रखा था कि 45 मिनट में कस्टमर केयर पे करे आप बात, अगर 45 मिनट के अंदर आपका विड्रॉ नहीं आता ओके। तो मैं उसे बोला, मैंने रिकॉर्डिंग डाली, मैंने सर ये मेरा अमाउंट क्यों नहीं आया अभी तक, विड्रॉ ले रखा है मैंने, अब तो 2-3 घंटे हो गए, मेरे को नींद नहीं आए, 3 बज गए, मैंने देंगे नहीं लग रहा है पैसा, मोटा अमाउंट हो गया, मैंने अब ये साले नाटक करेंगे। तो फिर अगले दिन हो गए सुबह के 5, वो एक ही रिकॉर्डिंग डाले बार बार उधर से, सर आपका उसमें है, प्रोसेसिंग में है, सर आपका प्रोसेसिंग में है। मैंने कहा इनने कोई नकली रिकॉर्डिंग लगा रखी है, यही बोल रहा है, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं रहा है साला, कि सर प्रोसेसिंग में, वही एक ही रिकॉर्डिंग बार बार छोड़ दे मेरे पे। हाँ मैंने कहा पैसा मर गया आएगा नहीं, मैंने चल हटा, मर गया। मैंने अपना तो 20,000 था साला, 72 तो वही का था। हाँ वो साले क्या हुआ, अगले दिन सुबह 8 बजे मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, वो 92,000 रुपये पूरे। तो मैं खुश, मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज है, मैं तो इन्हें गलत समझ रहा था सालों को। अब भाई वो 72 आना ही बहुत बड़ी गलती हो गई जीवन की साला, वो ना आते न मैं इसमें बर्बाद होता। बिल्कुल। अब वो 72 आ गए, फिर मैं ऐसी बेहतर खाते में सिचुएशन भी हो आ गई गए। थी, हाँ वो पैसे खाते में आ गए मेरे। हम्म। तो उसके बाद मेरी पता है क्या सिचुएशन हो गई थी सर, क्या? उसके बाद ऐसी सिचुएशन हो गई थी, जैसे हम वीकेंड पे जाते थे ना बच्चों को लेके खाना वाना खाने रेस्टोरेंट में बाहर वगैरह, हाँ तो ये तैयार हो रही है कि चलो खाना खा, हाँ मैंने चल चल तैयार हो तू, तो मैं ना बहन जो यहीं से पैसा निकालता हूँ, अपनी जेब से क्यों खर्च करूँ रेस्टोरेंट के पैसे मैं तो उसमें डालता, और 2 मिनट में 10,000 रुपये बहन जो जीत जाता, 5,000 जीत जाता, जो भी जीतता निकाल लेता फटाफट में, रूलेट में ही। रूलेट में ही हाँ। जो भी जीतता फटाफट निकाल लेता मैं। मैंने कहा ये तो मतलब खाना खाने भी जाना है तो वहां से पैसा निकालना है मेरे को, अपनी जेब से नहीं खाना। इतना वो एडिक्ट होता जा रहा था मैं। गाड़ी में अगर अपनी कार में तेल डलवाना है मेरे को, तो साला कि गैस पे है मेरी गाड़ी, तो गैस भी साली इसी पैसों से डलवानी है मेरे को, 1,000 रुपए की, पहले 1,000 रुपए इसमें से निकालूंगा मैं तो सोचने लगा ये तो चूतिया लोग देने के लिए बैठे हैं साले। और एक बात बताना भूल गया मैं बीच की आपको, बताओ ना। मैं जब भैया पे काम करता था ना मैच वैच का, और इसका सट्टे वट्टे ही करता था, हाँ तो इन्होंने मेरे से ये कहा था मैच वैच का, इन्हें पता लगा था कि मैं मैच खेलने लगा हूँ, तो कह रहे साले बर्बाद हो जाएगा, बहुत समझाते थे मेरे को, बहुत प्यार करते हैं, बेटे की तरह पाला उन्होंने, तो कह रहे साले बर्बाद हो जाएगा। मैंने भैया मैं नहीं खेलता मैच वैच, कभी मन करता है तो सेशन खेल लेता हूँ। तो उन्होंने पता क्या बात बोली थी मेरे से, क्या? कि बेटा मैच वाला तो खाली अपना घर बेचता है जो मैच खेलता है, और जो सेशन खेलता है ना वो पूरा मोहल्ला बेचता है। अच्छा। वो बात अभी याद आती है, सही कहते हैं वो, उन्होंने काम करा है, कह रहा मैच वाला तो खाली अपना घर बेचेगा, हाँ। कि जो मैच खेलेगा वो तो खाली अपना घर बेचेगा, और जो सेशन खेलेगा ना पूरा मोहल्ला बेचेगा, यानी पूरे मोहल्ले से कर्जा ले लेगा। सेशन इतनी गंदी, मैच से गंदी बीमारी है। मैच में तो एक बार को लगा के बैठ जाओगे हाला, कटिंग का भी मौका है तुम्हारे पे, हार जीत मतलब कटिंग भी आ सकती है। सेशन में क्या करोगे? सेशन में तो
चांस बहुत मुश्किल ही है कि आपकी बनाने फिटिंग का आ चांस जाए। होता है, लेकिन हाँ वो होता भी है, नहीं भी होता, दोनों ही चीजें हैं। मतलब सेशन की बहुत गंदी है। तो उन्होंने बात कही थी तो याद, आज भी याद है मेरे को बात। मैं नहीं भैया, मैं इतना नहीं खेलता, कभी कभार खेल लेता हूँ। कह रहा बेटा जिस चीज का काम करो उसकी लत खुद मत डालो कभी भी। अब मैं जो दुनिया को जुआ खिला रहे हैं तो खुद जुआरी बन रहा है। अच्छा। मैंने हाँ, मैंने ये बात भी सही है। तो फिर वापस इसी पे आते हैं सर। तो फिर मैं ऐसे ही धीरे धीरे फिर डालने लगा उसमें पैसे, कभी हारता कभी जीतता। मतलब अमाउंट नहीं, 10-20 हजार रुपए तक की देखता, कभी हार जाता, 10-20 हजार तो नहीं खेलता था मैं। मैंने हटा, अब कल देखेंगे, आज दिन नहीं है अपना। कभी जीत जाता था, अगले दिन खुश हो जाता था। मतलब पूरे दिन साला इसी में घुसा रहता था मैं। मेरा काम होता था 4 बजे से चालू शाम को, जो सट्टे काम था मेरा वो 4 बजे से होता था। 4 बजे तक फ्री, घर में आदमी, घर का ही काम, कहाँ दिमाग लगा साला, यही फोन खोल के बैठ गया ना। हाँ। तो अब इसी बीच में मैं थोड़ा बीमार हो गया, मेरे को फीवर हो गया साला, फीवर नहीं उतर रहा मेरा। अच्छा। ये बात है आपकी 2024 अप्रैल की, क्योंकि मार्च में मैंने खूब होली वोली आई थी, खूब दारू वारू पीती, बियर पीती साला। थोड़ी दिक्कत आ गई थी, मेरे लीवर वगैरह में सूजन आ गई थी। फैटी लीवर तो था ही मेरा शुरू से। तो लीवर वगैरह में सूजन आ गई थी। तो मैंने चेकअप वगैरह कराया, तो दवाई वगैरह मेरी चली रही थी, मेडिसिन। पता नहीं कोई मेडिसिन वगैरह कर थी क्या करी, मैं फीवर नहीं उतर रहा, 3-4 दिन हो गए। ना काम करा जाए मेरे से, ना कुछ करा जाए। तो मेरी वाइफ मेरे को लेके गई, प्राइवेट हॉस्पिटल है अपने घर ही, दिल्ली में ही है। तो वहाँ लेके गई, मेरी हालत बहुत ज्यादा वहाँ पे डाउन, बेहोश हो गया मैं समझ लो वहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को एडमिट कर लिया हॉस्पिटल वालों ने। 7-8 दिन रहा मैं। अब बिल आया वहाँ का 88,000 रुपए। अच्छा। याद है मेरे को। 20,000 रुपए तो उन्होंने शुरू में लिए थे डिपॉजिट एडमिट करने के टाइम पे, बाद में 68,000 रुपए, और बाकी जब छुट्टी के टाइम पे छुट्टी हुई, बहुत सारे टेस्ट वगैरह हुए थे मेरे, महंगे 7-8 हजार रुपए के। अच्छा। तो फिर वो 88,000 रुपए वहाँ मैंने अपने फोन से भराए। फिर घर आया सीधे हाँ जी हाँ जी। मतलब 20,000 पहले भरे थे, 68,000 रुपए बाद में भरे मैंने। तो फिर छुट्टी हो गई, फिर घर पे आया, घर पे मेडिसिन वगैरह करने लगा, अपना डाइट वगैरह पे ध्यान दिया, फिर ठीक हो गया, मतलब 1 आध हफ्ते में। मेरा एक पार्टनर भी था काम में, तो काम जब तक वो ही संभाल रहा था, उसकी भी पत्ती थी 25 पैसे की। तो मैंने कहा यार थोड़ा बीमार हूँ, देख तू काम सारा संभाल। उन्ना के हिसाब दिया मेरे को, फिर वैसे ही करने लगा मैं काम जैसे पहले कर रहा था। फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ गई। अब मेरे को साला ये नहीं पता था, दोस्त साले को मैंने काम तो दे दिया सारा, इसकी 25 पैसे पत्ती, तो उन्होंने सारे क्लाइंटों से मेरी सेटिंग कर ली खुद। अच्छा, उसने? ये तो हाँ, उस बंदे ने, इसको काम दे के गया था ना, जिसकी पत्ती थी 25 पैसे, मतलब 2 फंटर उसने दे रखे थे, बाकी 8-10 फंटर मेरे थे। तो उनने साले ने उनसे सेटिंग कर ली सबसे कि अबे ये तो पी लेता है, हालांकि काम वाम पे ध्यान है नहीं इसका, तो किसी दिन तुम्हारा को मोटा पतला लग जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो सो जाएगा, ये रहता है तो शाम होते ही पी लेता है, तो तुम मेरे को बोलो काम, ये तो खुद मेरे को बोलता है अपना काम। अच्छा। मतलब उनने सबसे सेटिंग बना ली। अब कोई साला मेरे को काम ना दे, सब उसने अपनी सेटिंग कर ली, उसको पर्सनल में देने लगे काम। हमने तो ग्रुप बना रखे थे अपने फोन में व्हाट्सएप पे सबके। अच्छा। सब ये बातें बता रहा हूँ, कोई इश्यू तो नहीं होगा रिकॉर्डिंग में डालेंगे आप? नहीं, कोई नहीं। क्योंकि ये सब बातें तो खैर पुरानी हो गई, जब पुरानी बता रहा हूँ। हाँ, कोई इशू नहीं, टेंशन को भाई। तो धीरे धीरे उनने सारा काम मेरा छीन लिया। मेरे को बाद में पता लगा, भाई मैंने कहा ये क्या करा यार तूने? कह रहा क्या करा, तेरे को कोई काम देने को ही राजी नहीं है, जो तो पीता रहता है सब, किसी न किसी का मोटा पतला है। मैंने तो कह रहा एक काम करा, तेरी 25 पैसे पत्ती है, मतलब जो काम मेरा था सारा, उसकी 25 पैसे पत्ती थी 2 फंटरों में। 2 फंटर दे रखे थे उनने, और सारे काम मेरा था, मैंने सारे काम में उसकी 25 पैसे पत्ती रख रखी थी। मैंने उसको स्टैंड करा साले को काम पे, उन्होंने मेरे ही काम छीन लिया सारा। कह रहा तेरी 25 पैसे पत्ती है तो टेंशन रहे, तेरा खर्चा पानी निकलता रहेगा। मैंने कहा यार ये तो बात तेरी मेरे को अच्छी नहीं लगी, क्या करा है तूने? कह रहा भाई करनी है कर 25, हाँ कह रहा करनी है कर 25 पैसे, नहीं तो ये भी रहने दे तू। कह रहा तेरे को तो कोई काम देने को राजी नहीं है बाजार में, बहन तू रात को पी लेता, रात का ही काम हमारा मेन होता है सारा। अरे मैंने कहा वो तो मेरा इशू है ना, उनका लगेगा मैं दूंगा, तेरे को क्या टेंशन है बहन, तू सबको भड़का के अपने पास ले आ रहा है। कह रहा हाँ भाई जो भी है ऐसा ही है, अब तेरे को करना है तो बता 25 पैसे, नहीं करनी तो नहीं करनी तो मत कर। मैंने ठीक है यार, मेरे को कुछ नहीं करना, तेरे साथ काम ही नहीं करना मेरे को, बहन तूने पीठ पे छुरा भोंका मेरी, मैं बीमार क्या हो गया जरा सा। मैंने उससे खत्म कर दिया। जो बंदे थे मैंने भाई देना है तो देख लो, मेरे को नहीं देना तो मत दो। कोई मेरे को राजी नहीं, पता नहीं क्या बोला साले ने, क्या नहीं बोला। मेरा काम से भी बेकार, उनने काम से बेकार कर दिया मेरे को। ये कौन से टाइम, अप्रैल 2024 की बात है ये भी? ये
2024 की बात है, मैं हॉस्पिटल से आया अप्रैल में ही की बात है। अब मैं तो सारा काम से भी गया, अब खून तो मुंह में लगा, पर अब रोज जो आदमी 30-40 हजार रुपए डेली के कमा रहा है, वो जो घंटा कुछ कर नहीं सकता, नौकरी भी नहीं कर सकता वो फिर। हाँ, वही सेविंग थी, मैंने चल अपना कुछ और स्टार्ट करेंगे, दुकानें तो है नीचे 2 किराए पे, मैं ज्यादा होगा तो एक खाली करा लूंगा, अपना कुछ कर लूंगा, मोबाइल वगैरह का काम। मैंने वो खोल लूंगा, मोबाइल का शॉप खोल लूंगा, बैठा लूंगा कारीगर कोई। फिर मैंने ये सोचा, फिर अब तो पूरा खाली हो गया मैं। फिर मैं इसमें आ गया, मैंने चलिए साले 88 यार हॉस्पिटल वाले तो निकालूं इसमें से, ये जो बिल भर के आया हूँ मैं। तो भाई साहब वो निकाले क्या हुआ एक ही रात में 2 लाख रुपए हार गया मैं इसमें, रूलेट में। ये पहली बार हुआ होगा जब इतना बड़ा अमाउंट हारे आप? हाँ, जितना बड़ा, नहीं तो मैं प्लस में था 3-4 लाख रुपए वहां से। मैं कॉपी में लिख दिया करता था रोज कि आज इतने प्लस इतने प्लस। हाँ, मैं साला 2 लाख रुपए हार गया भाई साहब, 4 बजे तक खेला था मैं रूलेट, एक ही दिन में 2 लाख रुपए हार गया। उसके बाद भी मैं पैसे डाल रहा हूँ, 4-5 लाख रुपए पड़े हुए थे मेरे अकाउंट में, उसके बाद वो पैसे ही नहीं जा रहे हैं यूपीआई से, कि लिमिट वगैरह का चक्कर होगा कि पूरी हो गई। उसके बाद 20-20 हजार रुपए करके डाले थे मैंने 10 बार, 2 लाख रुपए हार गया था मैं एक ही रात में पूरे। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। उसके बाद मैं फिर डाला 20 हजार रुपए, जा नहीं रहे। मैंने कहा लग रहा है लिमिट वगैरह पूरी हो गई, वही 24 आवर्स का टाइम दिखा रहा था। बार बार बैंक से फोन आ जाए कि ये भैया किस पे कर रहे हो आप, एक ही पेमेंट कौन है। मैंने जी ऐसी है, जानने वाला है, कोई मेडिकल इश्यू हो गया था उसे, तो कर रहा था उसे पैसे में। झूठ बोला, बैंक वालों के फोन आ जाते हैं अगर ज्यादा करोगे ना आप एक ही नंबर पे पैसा यूपीआई से। भैया 2 लाख रुपए वो हारा, वो गुना हो गया 2 लाख रुपए हारना। फिर क्या करा मैंने, मेरा करंट अकाउंट था HDFC बैंक में, वो भी मैंने सेटिंग से खुलवाया था, करंट अकाउंट खुलता नहीं है। वो मेरे किराएदार की शॉप थी ना, जनरल स्टोर, उसको वो दिखा के खुलवाया था मैंने अपना करंट अकाउंट। तो उसके बाद तो मैं अगले दिन फिर मैंने डाले 20 हजार रुपए, फिर वो 2 मिनट में चूरन, वो 20 डालू वो 2 मिनट में चूरन, 20 डालू वो चूरन। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, 1-1.5 लाख रुपए फिर हार गया मैं। मतलब 4-5 लाख रुपए पड़े थे, वो जीरो कर दिए मैंने, अकाउंट बिल्कुल मेरा खाली। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। फिर मैं क्या करने लगा, घर में कैश पड़ा हुआ था पैसा, वो रोज जाता था हमारे पीछे वो साइबर कैफे है, उनको पैसे देता था, अपने अकाउंट में डलवाता था, फिर IDO में डालता था पैसा। अच्छा भाई साहब, हाँ भाई साहब, 4-5 लाख तो वो पहले अकाउंट में, और 13-14 लाख रुपए जो घर में पड़े थे कैश, वो सब डाल के मैं सब हार गया। 2 महीने के अंदर सब नील कर दिया मैंने। सितंबर में मेरा बर्थडे था, मतलब सितंबर तक सारे पैसे मैंने, अप्रैल से सितंबर तक सारे पैसे 3-4 महीने में 15-16 लाख रुपए नील कर दिए बिल्कुल। 20 लाख रुपए के करीब, सॉरी 20 लाख रुपए के करीब। 13-14 लाख वो, 4-5 लाख रुपए जो पहले मैं अपने फोन से आ रहा हूँ, 19 लाख रुपए करीब, 19-20 लाख के करीब मैंने सारे पैसे हार गया 3-4 महीने के अंदर। इतना तगड़ा एडिक्शन पड़ गया था मेरे को। मैंने कहा यार ये क्या करा मैंने, तो ऐसे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे मेरे। अब 2-3 दिन बाद स्कूल से मैसेज, ये बच्चों की फीस ऑनलाइन भरता हूँ ना मैं, छोटा वाला बेटा पढ़ता है जो मेरा प्राइवेट में पढ़ता है वो, उसकी 3 महीने की फीस जाती है 93,000, 9300 रुपए। अच्छा, हाँ, 2 महीने के? 3 महीने के जाते हैं 9300 रुपए। अच्छा, ओके। यहाँ 3 महीने की फीस जाती है इकट्ठी, वो भी ऑनलाइन भरनी होती है। ओके। तो मैंने 10,000 रुपए डलवाए बाहर से, मैंने इसकी फीस तो ऑनलाइन ही भरनी पड़ेगी, तो मैंने चल सुबह भर दूंगा, बहन जो 10,000 भी उड़ा दिया रात को मैंने, जो पड़े हुए थे मेरे पे। मैं काम धंधा भी मेरा गया, जो सेविंग थी वो भी गई, सब मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैंने अगले दिन फिर मम्मी से लिया, मैंने मम्मी ऐसे 10,000 रुपए 2,000 उसकी फीस जमा करनी है। कह रही क्या हुआ तेरा 10,000 रुपए मांग रहा है। उन्हें पता है कि आज तक तो मांगे नहीं पैसे कभी, ये खुद मेरे को देता है बुला के, कि रख लो 1,000 रख लो 2,000 रख लो, जाया मत करो, आज धूप हो रही है। मैं जाने नहीं देता कभी कभी ने, कि मम्मी इतनी धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, देख तो लो, तुम्हें जाने की पड़ी है, बैठ जाओ। मैंने लो मेरे से ले लो तुम पैसे। ये मांग रहे हैं, सोचा तो उन्होंने भी, हालांकि बोला नहीं कुछ, उन्होंने दे दिए मैंने वो पैसे 10,000 रुपए। फिर मैंने फिर वो डलवाए अपने अकाउंट में, फिर मैंने उसकी फीस जमा करी, जो 9300 रुपए फीस देनी थी बेटे की स्कूल की। मैंने, मेरा मूड इतना खराब भैया, कमरा बंद करके मैं रोने लगा। मैंने बताया नहीं अभी तक किसी को कुछ, वाइफ वगैरह को अपनी। हालांकि किराया मेरा आ ही रहा है 16,000 रुपए, लेकिन अब उससे घर चलाऊं या जुआ खेलूं। अब काम धंधा भी मेरा गया, जो सेविंग थी वो भी मेरी गई। काफी रोया मैं। मैंने क्या करूं, ऐसा लग रहा कि साला सुसाइड कर लूं। मैंने करा क्या है। फिर बार बार मेरे को ख्याल आता, मैंने कहा यार क्या 15-20 लाख रुपए यहीं से कमाए थे समझ ले तूने,
यहीं दे दिया, ऐसे कह के अपने दिल को समझाया मैंने। फिर मैंने कहा यार किसी से शेयर तो करूंगा ये बात, नहीं तो ऐसे तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगा। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, कमरे में बिठाया, मैंने यार देख ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, मेरे सारे पैसे हार गया यार जो जोड़ रखे थे। तो उनने यही समझाया कि जरूरत क्या थी तुम्हें खेलने की। कह रही हमारे पे क्या कमी थी, अच्छा खा रहे अच्छा पहन रहे, क्या कमी है। मैंने यार वो तो सेव करे हुए पैसे हार गए, अब क्या वो साल रिकवरी के चक्कर में आ रहा मैं। वही 4-5 लाख फोन से गए, मैंने कहा पूरे हो जाएंगे पूरे हो जाएंगे। वो दिमाग में वही था ना कि साला एक 2,000 रुपये का नंबर लग गया था। मैंने यहाँ से तो आ ही जाएंगे, कोई बात नहीं, तब तक नहीं आएगा मेरा। मुझे क्या पता वो सालों ने जाल फेंका था, मेरे को जिताया था वो जानबूझ के। ये नई आईडी को जिताते हैं पहले। 100% बिल्कुल सही बोल ये रहे हो। मेरी अजमाई हुई बात है। मतलब तो भैया पता नई आईडी के साथ साथ नया फोन नंबर और नया मोबाइल भी होना चाहिए। सेम मोबाइल में दूसरी आईडी बनाओगे तो नहीं जीतोगे। तो नहीं जितवाएंगे। फिर मैंने अपनी वाइफ के फोन में आईडी बना दी दूसरे नाम से। उसमें 10,000 रुपए डाले, तो उसमें 10,000 के बना लिए मैंने 80-90,000 रुपए। तो उससे खेलने लगा मैं। ये सब होने के बाद 10-20,000 तो आ ही जाते थे। काम थोड़ा बहुत कर ही रहा था, 1-2 फंडर थे उनका कमीशन आई थी 2-3 हज़ार रोज के कमा ही रहा था। फिर भी बैठे बैठे मैं उनका काम उतार के, तो वो पैसे थोड़े से जुड़े थे, तो उसके फोन में डाल दिया मैंने। आईडी बना ली थी उसके फोन में मैंने। तो वहां से मैंने उसके करे 80-90,000 रुपए फिर वो मैंने निकाल लिया। फिर कुछ दिन नहीं खेला मैं। फिर कहाँ मानता है इंसान, फिर साला वो भी जीरो कर दिया मैंने, वो भी हार गया सारे पैसे डाल के उसकी आईडी में। फिर मैंने वहां से रात को क्रोम डिलीट करता था, हमने के बाद सुबह साला डाउनलोड कर लेता था। अच्छा। आईडी कभी कभी अपना बैंक अकाउंट उसमें जो डिटेल होती है ना वो डिलीट कर देता था मैं। मैंने साला ना ये रहेगा ना मेरे को याद रहेगा। फिर पता नहीं कौन सी खुजली मस्ती, थोड़ी देर बाद फिर वो कर लेता। चल कोई नहीं, खाली मैच खेलूंगा, वो नहीं खेलूंगा, कसिनो नहीं खेलूंगा, खाली मैच। फिर मैच में लॉस हो जाता तो साला कसिनो में घुस जाओ। मैंने कहा यार ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा मेरे से। 2000 आता है 25 जनवरी। फिर मैं तो सारे पैसे हार गया था इसमें। जैसे 16,000 रुपये जो किराया आ रहा था, वही गाड़ी चल रही थी। उसमें 3100 रुपये मंथ की तो इसकी फीस थी बच्चे की। वो तो 3 महीने में देने पड़ते थे 9300 रुपये मेरे को। वो इतने भारी नहीं पड़ते थे मेरे पे। थोड़ा बहुत मैं करता ही रहता था अपना काम, 2-3 हज़ार रुपये डेली के मैं कमा लेता था। तो फिर 2-3 हज़ार कमा रहा हूँ तो खर्चा भी फिर उस हिसाब से घर में। अब जुआ खेलने के लिए पैसा कहाँ से बचेगा। तो मैं मम्मी पे गया, मैंने मम्मी कुछ पैसे पड़े हैं आप पे। तेरी क्या हुआ, मैंने ऐसा मम्मी एक जगह मैंने प्रॉपर्टी ली। तेरे पे पैसे तो बड़े दिन से देख रही हूँ मैं, चक्कर क्या है, कहाँ है तेरे पैसे वैसे, काम तो तू कर ही रहा है। मैंने मम्मी कह तो रहा हूँ एक जगह मैंने प्रॉपर्टी ली है 18 लाख रुपए की। मैंने वो साली बिकनी थी, सारा पैसा मेरा वहां पे फंसा हुआ है। वो थोड़ा इश्यू आ रहा है, जिस दिन वो बिक जाएगी फिर हाथ खुल जाएगा। सारा पैसा मैंने उसमें लगा दिया। मैंने ये नहीं बताया उन्हें कि यार हो रहा हूँ मैं। वाइफ को बताया था मैंने, अपनी वाइफ से बोल दिया था मैंने, यार मम्मी। एक मिनट रुको। हाँ जी, वो मम्मी को अपन ने बोला कि पैसे चाहिए। जी जी सर, एक सेकंड में गेट बंद कर दूँ, बाहर से शोर आ रहा है। ठीक है। तो मैं मम्मी को बोला मम्मी ऐसे ऐसे मेरे को 1 लाख रुपए दे दो। तो मेरे पैसे वो तो वहाँ फंसे हुए, प्रॉपर्टी लिए मैंने, वो बिक जाएगी फिर आ जाएगी वापस। और वो बात झूठ थी ना प्रॉपर्टी वाली? हाँ सब झूठ थी, वो तो सब मैंने सब नील कर दिए थे पैसे। सही कहा तुमने कुछ। हाँ। मैंने कहा ठीक है कल बैंक जाऊंगी। उन्होंने, उनको तो आता नहीं एटीएम चलाना, उन्होंने कभी लिया था क्रेडिट, उनको वो भी नहीं था एटीएम कार्ड। मेरी कल जाऊंगी मैं बैंक, मेरे साथ चलिए, वहाँ से निकाल के तेरे को दे दूंगी पैसे मैं। मैंने ठीक है मम्मी कल चलेंगे। तो फिर अगले दिन मम्मी के साथ बैंक गया, उन्होंने वहाँ से 1 लाख रुपए लिए, मेरे हाथ में दे दिए। कह रही देख ले नुकसान वगैरह तो नहीं हो गया तेरा काम में। मतलब उन्हें ये पता ही काम में मेरे, वो ये सोच रही थी कि मेरे काम में कोई नुकसान तो नहीं हो गया जो मैं काम करता हूँ। अभी तक मैंने उन्हें ये भी नहीं, हाँ मैंने नहीं मम्मी ये मेरे को घर खर्च के लिए चाहिए, थोड़े बहुत फीस वीस है बच्चों की, ये वो। अब रोज थोड़ी मांगूंगा तुमसे कोई पैसे में। हो जाएगा मेरा काम, 1 आध महीने में प्रॉपर्टी बिक जाएगी, वो आ जाएंगे पैसे। मतलब मम्मी को ये लग रहा था कि मेरे काम में तो नुकसान नहीं हो रहा। मम्मी को अभी तक ये बात भी नहीं पता थी कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा कर दिया, सबने सारे फंडर उनने हथिया लिए साले। और भैया को पता थी ये बात? भैया को मैंने बताई नहीं थी, उन्हें भी नहीं पता थी शायद। पता हो तो कह नहीं सकता इतना। मैं उनसे तो बिल्कुल ही बोलचाल बंद हो गई थी इसी काम के चक्कर को लेकर। मतलब मेरी वाइफ वगैरह बोलती थी भाभी से, वो तो साथ में उठते बैठते थे। मतलब मेरी भैया की बिल्कुल बंद हो गई थी। अच्छा। तो भाई साहब मम्मी से 1 लाख रुपए लिए सुबह बैंक से,
वो वेंचो मैंने रात तक वो भी जीरो कर दिया आईडी में डाल डाल के। समझ गया। ये पता है चीजें मेरे को ना शॉकिंग नहीं लग रही है, बताऊँ क्यों? क्योंकि ये चीज है ही ऐसी। आपकी जगह मैं होता ना, या मेरी जगह जो सुन रहे हैं वो होते, वो भी यही करते हैं, और लोगों ने करे हैं, तनख्वाहें उड़ाई हैं। 8 बजे तनख्वाह है, 10 बजे तनख्वाह साफ। फिर बताओ। इतना तगड़ा एडिक्शन हो गया था मेरे को, मतलब जब तक ना खेलूं तो ऐसा लगता था वेंचो कुछ ना खा पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं पहले वो चाहिए मेरे को फोन हाथ में। मेरा बेटा कहता, बड़ा पापा, बड़ा वाला बेटा है मेरा, यार पापा क्या करते रहते हो यार, आप तो बिल्कुल टाइम ही नहीं देना बंद कर दिया। पहले ले आते थे शनिवार संडे को, हम बाहर खाना वाना खाते थे। बेटा बोल रहा है मेरा, ये बात 13 साल का। बताओ। मेरा बेटा थोड़ा यार काम ज्यादा है तो काम छोड़ दो, तेरे को पता है, उसे नहीं पता। कह रहा पापा ये क्या खेलते रहते हो रूलेट पुलेट, वो देख लेता था मेरे फोन में खेलते हुए मेरे को, ये तो आप पैसे लगा रहे हो उस पर। अरे मैंने बेटा ऐसे ही शौक है तो। कह रहा पापा मान जाओ, वो 13 साल का बेटा। हाँ। कह रहा पापा इसमें मेरा दोस्त खेलता है, वो हार चुका है, वो मेरे को बता रहा है बात। अच्छा। मैं तू तो नहीं खेलता। कह रहा मेरे पे क्या फोन है, खेलता है उसका भाई। हाँ। वो आवाज कट रही पहले की तरह बात हेलो। हाँ हाँ अब बोलो। हाँ जी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मेरा बेटा समझा रहा है मेरे को ये बात। वो यूट्यूब वगैरह भी देखता है, कोई उसका दोस्त होगा पैसे तो उसने बताया होगा कि ऑनलाइन। कह रहा पापा ये तो ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ये खेल रहे हो आप, इसमें लोग इतने इतने पैसे हारते हैं। मैंने बेटा थोड़ा बहुत कह रहे वो, मैं देख थोड़े बहुत पैसे वो देख रहा है मैं खेल रहा हूँ, उसके सामने बिठा के उसे अपने बराबर में, मतलब इतना गिर चुका था मैं साला, मैं कर क्या रहा हूँ, अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहा हूँ मैं उससे कह रहा हूँ कि बेटा किस पे लगाऊं पैसे, अब बता मेरे को। अरे यार। उसको बराबर में बिठा के उससे लगवा रहा हूँ पैसे अपने फोन में। इतना ज्यादा मेरा माइंड खराब हो गया था। भैया वो भी हार गया फिर पैसे, मम्मी के 1 लाख रुपए। अच्छा। यार दोस्तों से पैसे लेने लगा, हालांकि मेरे पे क्रेडिट कार्ड वगैरह थे, लेकिन मैंने कहा बैंक की भसूड़ी में नहीं पड़ना, कल को भेजो यहाँ से आ जाऊंगा, यार दोस्तों को तो समझा भी दूंगा। हाँ। अब उनसे लेने लगा किसी 1 लाख 5% 10% पे लोगों जब उस बच्चे के 10% पे पैसे दे रहे हैं मेरे को, 1 से 1 लाख रुपए लिए, वो तो आज तक भर रहा हूँ मैं उसके। वो दोस्त है आपके? हाँ 10% ब्याज। नहीं, अरे दोस्त है जिन्होंने ब्याज पे दिए हैं ये? बचपन के दोस्त जो क्रिकेट खेलते थे बताओ मेरे यार, साथ। मतलब दोस्ती की पहचान करा देता है जुआ। ये कौन अगर 2 तुम्हारा दिन दोस्त है पैसे कौन लेट हो नहीं? गए ना, जैसे आज ब्याज देने का टाइम उनका, और आज हाँ। मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए, हाँ। चल कोई बात नहीं 2 बियर पिला दे, वो चिकन खिला दे, अच्छा। पैसे कल दे दियो। वो 1 दिन का ब्याज वो होता था उनका, वो कहने का ब्याज हो गया। हाँ चल 2 दिन दे दियो, पिला दे, चिकन खिला दे, तो वो खिलाना पड़ा। वो भी पैसे नहीं होते थे तो चलिए 1000 रुपए ले ले, खर्च कर मेरे से उधार लेके। वाह। जो बचपन के दोस्त उन्होंने ऐसा कराया। गुस्सा नहीं आता था? मेरा तो मैं गुस्सा, क्या बोलूं सर, मेरा सारा गुस्सा तो, सारा दिमाग तो मेरा इधर लगा हुआ था ना कसीनो में, उधर का गुस्सा क्या करूं मैं। फिर पूरे हो जाएंगे ऐसे पैसे जो मैं आ रहा हूँ, रिकवरी के चक्कर में लग गया था मैं, वीडियो देखने लगा फिर मैं, बहुत अच्छा। बंदों की यूट्यूब वगैरह पे, उस पे कई सौ टेलीग्राम पे जुड़ा मैं, वो रूलेट किंग है, कोई रूलेट मास्टर है। अरे बहुत मशहूर है, बहुत पहले में जो इतने बड़े बड़े अमाउंट जीत रहा है साला, 20,000 रुपए आईडी से डालता, उसके 7 लाख बना रहा है, 8 लाख बना रहा है। मैंने कहा यार ये सही है, तो उससे मैंने कहा, वो कहता लोगों से कि मैं आपका खेलूंगा, तो मैंने भैया आप मेरा खेलोगे क्या एक बार? कह रहा कितने पैसे डाल सकते हो आईडी में? मैंने 20,000 रुपए डाल दूंगा। कह रहे आधे आधे होंगे दोनों पैसे जीतने के बाद। अच्छा। मतलब जो भी अमाउंट जीतेंगे हम आधे मैं लूंगा उसमें से। मैंने ठीक है, मैंने कुछ तो मिलेगा मेरे से। मैंने सही खेलता आ रही है बंदा, वो अपनी वीडियो डालता था, 7-7 8-8 लाख रुपए जीत रहा है 20-20 हजार से। अच्छा। मैं उसके चक्कर में पड़ गई, मैंने अपनी आईडी बता दी उसे, वो 20,000 रुपए डाल दिया आईडी में। अच्छा। अब वो खेल रहा है मेरी आईडी पे। हाँ। मैं उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं उसे आईडी में करूं, मतलब आईडी अपनी खोलूं तो उधर से हट जाती थी वो खेलता था। हाँ। उधर उसका मैसेज आता, भाई डिस्टर्ब मत कर, खेल रहा हूँ मैं तेरा। मैं ठीक है, कह रहा मैं खुद फोन करूंगा तुम्हें। अच्छा। अब उसका 1-2 घंटे बाद फोन आता, यार अच्छे खासे पैसे बन गए थे, और तूने फोन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो हो गया, ये हो गया, भाई हार गए पैसे। मैंने कहा इनने भी हाँ, मैंने कहा इनने चूतिया काट दिया मेरा। बस कुछ बोल सकते नहीं इनको। हाँ, अब मैंने कहा यार ये जीतता कैसे था, मेरे को बाद में मतलब पता लगा मेरे को कि ये जो डेमो होते हैं साले, वो नकली पैसे होते हैं जो जीतते हैं। सब फालतू बेवकूफ बनाने की बातें होती है। हाँ, मैं तो कहता है 20-20 हजार से जीत रहा है, 10-10 लाख रुपए। तो भैया ऐसे ही धीरे धीरे लोगों से पैसे लेने का बहुत बुरी स्थिति। किसी को नहीं छोड़ा मैंने, जो अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को,
कम से कम मिला जुला के 4-5 लाख रुपए कर्जा ही हो गया मेरे पे बाहर का। कोई 10%, कोई 5%, 10-10% के पैसे तो अभी तक भर रहा हूँ मैं। अच्छा। तो यार दोस्त है मेरे, 4-5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए मान लो भैया बाहर का कर्जा, वो हो गया 20-21 लाख रुपए मेरे, 25-26 लाख रुपए के नीचे आ गया मैं 2000 ये जनवरी तक। ये जो भी 2026 जनवरी के लिए 3 महीने पूरे थे। हाँ, तब तक क्या हुआ था यार? सुनो 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 राहुल भाई, आपकी जी आवाज जी, बीच बीच में बार बार कट रही है यार। मतलब ये फैन मैं सोच फैन रहा हूँ हल्का मैं करूंगा। इग्नोर करूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा यार। एक सेकंड। कोई दूसरा नंबर है तो उस पर कॉल करूँ? दूसरा नंबर मैं करूँ आपको उधर हाँ से? करो करो, उससे कॉल करो मुझे। हाँ हेलो। हेलो जी भैया, अब राहुल सही, बोल रहा अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। हाँ हूँ। हाँ, ये दूसरा नंबर है घर का। हाँ 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 हाँ। फिर हाँ तो भैया 2026 जनवरी तक क्या हुआ था? मतलब हार गया था मैं 25-26 लाख रुपए ठीक सेविंग है। वगैरह, 1 लाख रुपए मम्मी से लेके 4-5 लाख बाहर का हो गया। हम्म। तो फिर मैं इसके चक्कर में अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। अब जब बंदा रोज इसमें हार रहा है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, वो 2-3 हजार रुपये उसके लिए क्या मायने रखेंगे। मैंने सही वो बात भी है। साला बंद कर दिया। वो भी गेम ओके नहीं करता था, वो कहते हैं यार तुम तो गेमिंग, तो उनसे उल्टा सीधा बोलना गुस्से में, यहाँ का गुस्सा वहां उतर रहा था। मतलब चलो भाई काम देना है दो, नहीं तो मत दो, मैं क्या इसी काम पे बैठा हूँ तुम्हारे। उनसे उल्टा सीधा बोल के वो भी बंद हो गया धीरे धीरे। मेरा सारा काम वाम इसी में पड़ गया मैं पूरी तरह। दारू दारू पीना भी ज्यादा कर दिया होगा ना? हाँ बहुत ज्यादा कर दिया। हारता था सीधे जाता था ठेके पे, हम्म तो और बियर पीता था, बियर से दारू पर आ गया है। वही क्वार्टर क्वार्टर क्या हम्म बताऊँ मैं। हम्म। ये भी 2025 में सितंबर में बर्थडे था ना मेरा, अच्छा। तो मेरे बर्थडे पे इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर बच्चों को खाना खिला सकूं। तो वो कह रही क्या हुआ बाहर चलो ना कुछ खाने। अब मैं कैसे बताऊं, कह रही फिर पड़ गए ना तुम इस चक्कर में, पैसे नहीं है ना तुम्हारे पे। मेरी वाइफ बोली ये बात। हम्म। हार गए पैसे, फिर हार गए होंगे सारे पैसे तुम। 1 लाख रुपए मम्मी से लिए, वो भी हार गए तुम। मम्मी ने इसे बता दिया होगा कि 1 लाख रुपए मेरे से ले गया ये। अच्छा। इनने नहीं बताया। मम्मी ने उससे भी पूछा कि क्या प्रॉपर्टी वगैरह लिए कोई के इनने, अरे इसकी बिक यार। नहीं रही वो। हाँ मतलब इसने नहीं बताई ये बात कि ये जुए हुए में हारे। कुछ इनने मम्मी को नहीं बताया। मम्मी ने इसे बताया कि 1 लाख रुपए इनने मेरे से लिए। अरे हाँ। हाँ मम्मी मेरे को नहीं पता, प्रॉपर्टी वगैरह का ली होगी तो इन्होंने मेरे को नहीं बताया कुछ भी। तो वही हम्म 12 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है, 12 सितंबर को। हम्म। तो बच्चे वही रेडी ना, तो कह रहे पापा तुम कहाँ चलना है फिर। तो बाहर ही खाते हैं हम खाना बर्थडे वगैरह पे किसी का हाँ भी हो। हाँ मेरे पे तो इतने पैसे भी नहीं कि रंजन को बाहर ले जाऊं मैं। हाँ। पूरा जीरो हो चुका मैं। तो 1 लाख मम्मी के भी भर गया था। वही किराया आता था जो, उसमें घर का खर्चा चल रहा था वही 16,000 रुपए से। अच्छा। तो मैंने चल बेटा अभी शाम को चलेंगे, अभी तो दिन में धूप में कहाँ जाओगे। मैं एक दोस्त से, मैं यार 2 यार दोस्त से लेके फिर शाम को बच्चों को लेके गया बाहर, खाना वाना खिलाया। मतलब मैं सोच रहा था बाहर भी मैं खाया नहीं गया मेरे से कुछ, थोड़ा बहुत ही खाया मैंने। मैं ये सोच रहा था मैंने करा क्या है मैंने अपने साथ। अच्छी खासी लाइफ अपनी बर्बाद कर दी मैंने। सही बात है, एकदम सही मतलब बात। जो इंसान, मैं दूसरे लोग मेरा इंतजार करते थे भैया शाम को जब मैं बाहर आता था कि आ गया अब खिलाएगा पिलाएगा हमें। मेरे यार दोस्त इंतजार करते थे मेरा। ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मैं सिगरेट पीने की लत पड़ गई थी। साली सिगरेटें मांगने लगा था लोगों से। इतना गिर गया था मैं क्या बताऊं। मतलब सिगरेट पीने के पैसे भी नहीं होते थे मेरे पे। काम वाम तो मैंने अपनी वजह से ही बंद करा था सब, जुए के चक्कर में साला। फिर अभी ये तो अभी ये नौकरी कर रहा हूँ मैं, इसके जनवरी में लगाऊं मैं अपने दोस्त के पास क्लब में जो आपको बता रहा हूँ। हाँ, शाम को जाता हूँ वहाँ। इसमें वो दे कितनी देता है, सैलरी? अच्छे पैसे देता है। कितने 26,000 रुपये दे देता है वो। ठीक है 25,000 रुपये दे देता है। ठीक उस है। ऊपर से कमा लेता हूँ मैं वहाँ पे। हाँ, टिप कोई टिप वगैरह के ना। वगैरह दे देता है। हाँ टिप वगैरह मिल जाती है कुछ। हम्म। मतलब अपना ये है 35,000 रुपये पड़ जाते हैं मेरे को। अपना खाना वाना है ही वहाँ पे, सब रात का डिनर वगैरह सब फ्री है। और भाभी भाभी कमाती है अपनी? नहीं नहीं वो नहीं कमा, वो हाउस वाइफ है, वो तो घर पे रहती है। हम्म। 2 बेटे हैं मेरे, दोनों पढ़ रहे हैं। एक 8th में, एक अभी 3rd में है छोटा वाला। अभी क्या सीन है? खेलते हो? कम कर दिया? कभी कभार खेल लेते हो? अभी एकदम भैया छोड़ वही दिया? तो बता कैसे रहा है, हूँ क्या मैं। है? अच्छा बताओ अभी बताओ वो जो बताओ। पैसे आते हैं वहाँ से 35,000 रुपये जो बन जाते हैं मेरे महीने के, हाँ। तो वो जोड़ जोड़ के 1 लाख रुपए कर लिए थे। वो 1 लाख रुपए भी मार्च में हार गया मैं। अरे ईद पड़ी थी अभी, यार। ईद थी ईद। हाँ हाँ तो रूलेट नहीं खेला था, वो गेम खेला था मैं साला, क्या कहते हैं उसे, सिकबो करके है, वो हाँ गोटियां हाँ हाँ, फेंकते हैं। वो गाटियां हाँ घुमाते हैं जिसमें। हाँ तो उसमें एक दिन 8,000 रुपये डाला, वो गलती से 28 हो गए साले। मैंने कहा लग रहा है यहीं से पूरे होंगे मेरे पैसे। और उसमें रात हो ही गए रात पूरे में हो हारा गए 1 लाख।
1 लाख रुपए दे दिए उन्हें मैंने। तो मार्च से तो नहीं खेला अभी तक मैं ध्यान भी नहीं देता, मैंने सब डिलीट कर दिया अपने फोन से भी उल्टा। फोन वाले पे गया था मैंने भाई ये डिलीट करना है परमानेंटली, क्योंकि मैं तो कर देता हूँ डिलीट, फिर सुबह मेरे को खुजली मच जाती है। उसे बता दिया मैंने इतने इतने पैसे इसमें हार गया, मैं से किसी तरह हटा तू मेरे फोन से यार, क्या हटा? ताकि दोबारा दिखे। वो क्रोम पे वो गेम जो था। नहीं नहीं, लेकिन वो तो वेबसाइट होती है ना, तुम टाइप करोगे तो वापस खुल जाएगी वो। मैं पासवर्ड वगैरह भी भूल गया सर, सब मिटा दिया मैंने, अपने माइंड से ही मिटा दिया सब उसको। अरे जो बढ़िया पासवर्ड वगैरह डाल रखे थे ना मैंने, वो समझ लो अपने माइंड से ही इरेज कर दिया मैंने, डिलीट कर दिया बिल्कुल उसे साला। तो उससे सब करवाया मैंने, अपना फोन क्लीन वगैरह करवाया दोबारा से सब डाउनलोड करा, व्हाट्सएप वगैरह क्लीन करवा के। मतलब बहुत बुरी स्थिति हो गई। तो फिर अभी बीच में अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1 महीने पहले की अभी की। हाँ तो मम्मी आ गई अपने पैसे मांगने, वो 1 लाख रुपए। हाँ कह दे पैसे दे, मेरा माल वाल खत्म हो रहा है, माल वाल लाऊं, तेरा काम हुआ नहीं हुआ प्लॉट का, वो बिका नहीं बिका, हाँ मेरे को माल लाना है, 40-50 हजार का मेरा माल आएगा, 50 हजार दे दे मेरे को, 50 हजार रखे रहे अपने पास। ठीक है। मैंने हाँ मम्मी देता हूँ मम्मी, मैंने अभी बिका नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी तक नहीं पता है बात मम्मी को। अच्छा फिर? मैंने देता हूँ मम्मी। तो फिर फिर एक दिए? दोस्त से 10% ब्याज पे ला के दिए उनको 50 हजार रुपए दोस्त से। अरे यार, उसकी चालू है 5 हजार रुपये महीना, अब उसका ब्याज और चढ़ गया मेरे पे। मतलब मम्मी को नहीं बता रहा मैं ये बात। हिम्मत नहीं होती यार, शर्म आती है ना। बहुत शर्म आ रही है। मैंने शर्म अपने आती है। हाथ से करा क्या हालांकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर अब भी रुक जाऊं मैं तो 2 महीने से तो सर रुका हुआ हूं, मैंने वैसे ही सब हटा दिया अपने फोन से। अब खाली शाम को आपकी थोड़ी बहुत वीडियो देख लेता हूँ यहाँ से जाने से पहले, बाकी क्लब में रहता हूँ पूरी रात, सुबह आते ही आपकी वीडियो लगा देता हूँ, वो सुनता हूँ, वो सुनते सुनते सो जाता हूँ, 12-1 बजे सो के उठता हूँ। आज जल्दी उठ गया था थोड़ा। हाँ हाँ, मैसेज भी सुबह आया आपका। हाँ वही है सर, अब चल रही है गाड़ी धीरे धीरे, सबके ब्याज के पैसे भर रहा हूँ। एक दोस्त ज्यादा परेशान कर रहे हैं मेरा साले, वो 10% वाले। 10% तो आपकी तनख्वाह कैश में आती है क्या? हाँ कैश में देते हैं भैया, टिप भी कैश में देते हैं, 25 कैश हजार में देते हैं मेरे नहीं, को। सैलरी अगर खाते में आती है ना तो क्या होता है, बैंकों से पर्सनल लोन मिलने का चांस ज्यादा हो जाता है। प्री अप्रूव्ड ऑफर्स आते हैं बैंक्स में उसमें, लेकिन क्रेडिट आना चाहिए महीने की महीने, वो वाली चीज है। नहीं मेरे पे बहुत ऑफर आए थे, क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर आया था, मैं पढ़ा ही नहीं इन चक्करों में। मैंने कहा नहीं यार ये चक्कर बुरे हो जाएंगे, साले कहीं ले लिया बैंक से, वो कोई मकान पे सीन हो जाए। मैंने इतना बड़ा मकान वैसे है। मकान तो खैर माता जी के नाम पे है, सब माता जी के नाम पे है। हम 2 भाई हैं, बहनों की शादी हो गई है दोनों की। 2 भाई है, दोनों को आधा आधा समझ लो, 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 3.5 करोड़ समझ लो। लेकिन अभी तो हमने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, जब तक हैं साथ में ही रह रहे हैं। माता जी की उम्र हो गई 62 साल की, वो भी बेचारी अब भी देखो बैग उठा के काम पे गई हैं अभी इस वक्त। बताओ। उनका बैग हमसे नहीं उठेगा, इतना भारी बैग होता है, पता नहीं कैसे जाती है बस में धक्के खा के। वो मेहनत का बैग है मेरे भाई, अपन को आराम की कमाई खाने की आदत लगी हुई है। अरे तू पागल है क्या? मेरा चलना भी हो जाता है, 1000-1200 रुपए में छाप लाती हूँ शाम तक, 1000 रुपए मेरा माल बिक जाता है, इसमें इनकी कमीशन बन जाती है। सस्ता माल लाती है उठा के मार्केट से, कोई डोर टू डोर बेचती है, लेडीज पैड हो गए, मेकअप किट हो गई, फेस वॉश हो गए, साबुन हो गए, ये सब बेचती है वो। अब उन्हें देखता हूँ तो और गुस्सा आता है, तो मेरी माँ 1000 रुपए के लिए धूप में रही हो साले तू। और वो भी 60 साल की उम्र में भाई, 60 साल की उम्र में, वो भी मैटर करता है बहुत यार। देखो बोलो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मेरी उम्र कम होती, 20-24 साल का लड़का होता तो बहन जो 38 साल की उम्र में मैंने कराया है, आधी एज पार हो गई अब। यार मैंने ना आज सुबह ही मेरे पास एक बार तो मेरे पास ना एक टेलीग्राम पे मैसेज आया था एक जने का, तो मैंने उनको वही बोली टर्म्स कंडीशन के, सर मैं यूट्यूब पे कॉन्वर्सेशन डालूंगा, आपका नाम नहीं लूंगा, प्राइवेसी बनी रहेगी, ऐसा वैसा जो भी है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं आपसे बात जरूर करूंगा, मेरे को आप अच्छे लगते हो, वो लगते हो, एक बार बात जरूर करनी। वो 54 साल का आदमी है, 54 साल का। उसने बताया कि मेरे को पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बोले बहुत अमीर आदमी है, बढ़िया आदमी है, सब कुछ करोड़पति अरबपति टाइप का आदमी है, बिजनेसमैन है। 54 साल एज है? 54 100%। और उसने बोला कि मैं जब भी जुआ खेलता हूँ ना, बोले मैंने एक चीज कर रखी कंट्रोल करने के लिए। बोले क्या? कि बोले मेरा जो नौकर है ना, बोले 20 साल से वही नौकर है मेरा, उसको मैं उस दिन 5,000 रुपए देता हूँ उस दिन, और उसको पास बिठाता हूँ अपने, और उसको ये बोलता हूँ कि भाई मैंने इतने रुपए इसमें डाल रखे हैं, ये अगर 0 हो जाएंगे तो तेरी जिम्मेदारी है कि तू मुझे 1 भी रुपया और एक्स्ट्रा मेरे खाते से डालने नहीं देगा। तो बंदा 50,000 रुपए डालता है,
खेलता है करता है, खेलता मन आती तो निकालता है, वरना तो जीरो आती है। तो मतलब उसने बोला, उसने खुद ने मुझे बात बोली थी, भाई कंट्रोल आप इसमें चाह के भी नहीं कर सकते। नहीं आप कर चाहे सकते। किसी भी उम्र के हो, आप चाहे कुछ भी काम करते हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आईआरएस ऑफिसर, ये एम्स वाले बंदे, एक वो ट्रिपल एक IM मुंबई वाला डॉक्टर, बंदा, एक वो मुंबई वाला भी बंदा था स्टूडेंट जो कागज खाया था अरे जिनकी, जिसने वो कागज खाए देखी थे, थी। हाँ 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 हाँ, आप देखो हाँ ना, वो देखी थी। उसका अभी हाँ उसका सुन। 48 लाख का पैकेज होगा अभी, 6 महीने की इंटर्नशिप अच्छा, के बाद बहुत 48 बढ़िया, लाख का बहुत पैकेज बढ़िया। होगा। और क्या बंदा था यार, सुपर इंटेलिजेंट, मतलब 12th में मतलब 99% इसकी आती है, मेरिट होल्डर। 99%। हाँ 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 हाँ। सुना था मैंने। और वो मतलब ऐसा मजबूर हो गया, मतलब वो कैसे वो मतलब षड्यंत्र मचा रहा है कि मम्मी ऐसे लेटी हुई होंगी, इधर होंगी, ऐसे चुपके से जाऊंगा, फोन चोरी कर लूंगा, ये कर लूंगा। वही तो वही क्या है कि ना, वही उस भाई की बात सुन के तो ऐसा लगा था मेरे को, मैंने वो अपनी माता जी के पैसे निकाल लेता है फोन में से जो, हाँ 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 हाँ, वो मेरे को अपनी मम्मी की याद आ गई। मैंने कहा मम्मी के 1 लाख रुपए मैंने आपने बोल के अलग ही निकाल लिया, 50 बस दे ये दिए। है। हाँ अब वो यार देखो, चलो हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन राहुल भाई 2-3 चीजें आप समझो। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा छोटे भाई के नाते, वो ये है कि कुछ ऐसा करो जिससे 35 से ऊपर बढ़ोगे। बताऊं क्यों? क्योंकि आपने जो उधारियां पाल रखी है ना यार, ये बहुत ज्यादा लेवल पे पाल रखी है आपने। अरे सर बहुत परेशान कर रहे हैं लोग, मेरे बच्चे को रोक लेते हैं बड़े वाले, वो कहाँ है पापा तेरे, कहाँ है पापा को बुला, मैं मना मेरे करवा देता हूँ घर को, से। मैं सही बता रहा वो हूँ, मेरे बचपन के दोस्त हैं साले, मैं ये सोच के दुख होता है मेरे को, मेरे बचपन के दुख, दोस्त ऐसा कर यार रहे हैं मैंने मेरे तो से। आपकी शक्ल देखी है, आप कैसे दिखते करते हो, मैं तो आपको पता है मैं कैसा दिखता हूँ। हाइट का छोटा बंदा हूँ, कुछ भी हूँ, जो भी हूँ। नहीं नहीं मेरी आप अच्छे बच्ची हैं को, भैया। अगर मेरी बच्ची को कोई रोक के ऐसे बोल दे कि कहाँ है तेरे पापा, इस चक्कर में मैं बहन की चूत में जेल जाना पसंद करूंगा। मैं उधर उस दिन तो खूनम खून हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी की भैया ऐसी कितनों को मारूं, बहुत सारे हैं कितने ऐसे। कैसी एक औकात हो गई, एक कैसे हो बच्चे तो को कैसे रोक दिया यार, मतलब मैं एक हो देखूंगा ही नहीं। एक हो तो बोलूँ ना मैं, 8-10 है कम से कम, किस किस को सबसे लड़ूं उनमें लड़ूंगा यार, जाके। बच्चे तो फिर तो यार अपने पे फिर साला धूल होनी चाहिए यार। अपन ने ऐसी ऐसी नौबत ले आए अपन यार इस आदत से यार। भैया मैंने अपनी वाइफ को बता दिया सब कुछ कि देख मेरे पे ये कर जाए, वो कह रही है मम्मी से बात करूँ मैं 1-2 दिन, अपनी मम्मी मतलब अपनी मदर से करेगी वो बात, कह रही है उनसे कुछ हेल्प मांगती हूँ मैं, तुम अब तो नहीं खेलोगे प्रॉमिस करो। मैंने तेरी कसम भाई 2 महीने हो गए, मैं आपकी वीडियो से भी सुनाता हूँ। मैंने देख जब से इन भैया को देख रहा हूँ मैं, मिलिन भैया है, मैंने जब से इनके सुन रहा हूँ वीडियो में बिल्कुल बंद कर दिया। भगवान की हम सब डिलीट, इसे भी सुना इतने साथ बिठा के, मैंने टीवी में सुन रहे थे कल कल ही तो सुनी है हमने अरे वो मत जोधपुर सुना वाली। करो यार, मैं गालियां निकालता हूँ यार, मतलब वो एक जना बोलता है रोने अपने भैया लगे, आप ये इतने। भी रो रही, मैं भी रो रहा। ये मेरे अच्छा, साथ ही बैठी हुई थी, कह रही भैया से एक बार मेरी बात कराना, हेलो करूंगी मैं। मैंने बिल्कुल बिल्कुल तेरी बात करूंगा। करा देना, इसी में करा अभी देना। एक बार एक जना लिखता है कमेंट पे कि हेलो, हेलो। हाँ नमस्ते भाभी, कैसे हो? हेलो भैया, नमस्ते, आपकी वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी लगती है भैया। नमस्ते। और राधे कैसे राधे। हो? ठीक हो? राधे राधे, ठीक हो? हाँ जी भैया। आप भगवान के आगे हाथ वाथ जोड़ा करो कि ये अब कभी नहीं खेले, जीवन खराब हो अरे जाएगा, भैया मेरे बच्चे हस्बैंड ना संभालें। टेंशन में रहते, काम के चक्कर में इनको समझाओ कि कहीं तो काम तो ऐसी जगह आती जाती रहती है। ये मेरे पे इतना गुस्सा करते हैं, ऐसी लड़ाइयाँ होती है इसी चक्कर में, तो इसके कि चक्कर बच्चे में सब देखते चीजें हैं। खराब होती है आदमी का अभी भैया अभी बीच में ड्रिंक करने लग गए थे, बीच में ड्रिंक करने लग गए थे। मेरे को डंडा लगा दिया। एक मिनट भैया। नहीं, मैं बात कर लूंगा, अब नहीं खेलेंगे, चिंता मत करो आप। नहीं, मैं ना ड्रिंक करने लग गए थे, तो मेरे को गुस्सा आ गया। फिर मैंने इनको दवाई वही ला के दी कि ड्रिंक छोड़ें। मेरे पे कलेश करने लगे, तू दवाई दी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। इनके एक तो ये जो यार दोस्त होते हैं, बल्कि उनको समझाना चाहिए, वो इसलिए दे रही होगी कि तू छोड़ दे। मैं कहती हूँ टेंशन मत लिया करो, ये तो आती जाती चीज है भैया। अगर हम अभी इसी में हार गए तो जिंदगी में करेंगे क्या आगे, ये नहीं बताओ। खेलेंगे, अब नहीं खेलेंगे, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, टेंशन मत लो, नहीं अब तो नहीं अगर खेलेंगे। मैंने दवाई भी दी है तो भी गलत तो नहीं करा है, ये बताओ। मैं बात कर लूंगा इनसे, मैं बात कर लूंगा, आप जो बोलोगे अगर वैसा ही मैंने करेंगे, दवाई टेंशन किस लिए मत दी है, लो। कोई बीवी ले देती, वरना मैं क्यों दूं। मैंने अरे कहा आज के बाद नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी। कह रहे मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ हो जाएगी तेरे को। मैंने कहा आप अब एक नहीं काम दूंगी करो, सुनो जिंदगी में। सुनो सुनो सुनो, आप हाँ, मेरी बात कराओ इनसे, जो ये आपको पता क्या चाहिएगा वो करते सारी हैं, बात मानेंगे आपकी। ये ना यहाँ बैठे रहेंगे। मैंने कहा थोड़ा घुमा करो, 2 महीने में कहीं बाहर जाया करो, थोड़ा घुमा करो। हम्म। भैया कुछ बात करना है, इनसे समझाओ। हम्म। आप नहीं देंगे। हेलो। अब मैं इनको कैसे बोलूं, घूमने के लिए पैसे भी तो नहीं चाहिए हाथ में। अभी क्या हुआ, अभी यार, इस हफ्ते में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा हूँ मैं शाम को जाके। थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो यार। तो इसने क्या करा, दवाई ववाई ले आई होगी कहीं से। हम्म मतलब शाम को ड्यूटी जाने से पहले 7 बजे, आज 7-7:30 तक मैं चले ही जाता हूँ। तब तो यहाँ से पी के जाता हूँ मैं, तो वहाँ भी खाली एक आध बियर में मार ही लेता हूँ वहाँ पे क्लब में। हम्म। तो इनने क्या करा, दवाई डालनी चालू कर दी, कहीं से कुछ दवाई ले आई मेडिकल वगैरह से। अब वो मेरा सारा पूरा फेस लाल हो जाता है, सांस वास एकदम उखड़ने लगती तो है। वो सही नहीं मैंने है ना कहा यार, चीज यार। अब पता है, मेरी बात सुनो, अगर सपोज करो कल को अपन जुए से निकल भी गए, जो कि चलो भगवान करे कि निकल जाए अपन 8 महीने 1 साल बाद, आप ऐसा हो जाए कि यार आप बोलो कि मार्च में खेला था मिलिंद भाई, अगला मार्च आ गया, अभी तक नहीं खेला, सारी चीजें सही है, बढ़िया है, अब लेकिन फिर अपन को दारू की आदत लग जाए, फिर क्या करोगे यार?
हाँ, थोड़ा ये तो है। मतलब मैं तो ये नहीं बोलूंगा एकदम से छोड़ो, क्योंकि मुझे पता है दिक्कत आएगी, सारी चीजें रहती है, स्ट्रेस रहती है, लेकिन ये है कि जहाँ 10 पीते हो ना वहाँ 2 कर दो। नहीं उस लेवल का नहीं हूँ मैं शाम उस वाला हूँ मैं थोड़ा। अरे शाम वाले हो चाहे कुछ हो, डेली वाले हो ना, शाम हो दिन हो दोपहर हो, क्या मतलब होता हाँ है? अगर पी तो डेली डेली रहा वाले हो हूँ। तो डेली वाले हो, और ऐसा कुछ ट्यूसडे शराब को छोड़ के ट्यूसडे को अरे यार छोड़ के ये तो डेली। सबसे बड़े चूतिया चूतिया लोग लगते हैं मेरे को। मंगलवार को मांस नहीं खाएंगे, दारू नहीं पियेंगे, क्यों हनुमान जी देख रहे साहब? अच्छा बाकी दिन कहाँ गए भगवान? मंगलवार को मंदिर जाता हूँ ना शाम को, ना ना दिन ना ना, दोबारा तो नहीं क्या होता करता। है, ऊपर वाला ऐसे लोगों के पहले गांड में सरिया डालेगा आगे जाके। जो तुम जैसे बच्चों लोगों के चक्कर में खराब हो रहा है मेरा नाम। कम कर दो, सही कम है। इसलिए कर दो यार, क्योंकि क्या होता है, देखो मैं मानता हूँ 38 साल के हो आप, मेरे से भी बड़े हो। क्या होता है, जी अब ना ये टाइम वो है जब आदमी को खुद को सेल्फलेस बनाना है। सेल्फलेस का मतलब होता है कि मुझे मुझसे मतलब नहीं है, मतलब मैं क्या कपड़े पहन रहा हूँ, कैसा दिख रहा हूँ, क्या चल रहा है, क्या खा रहा हूँ, ये इच्छा नहीं। ये देखना चाहिए कि यार मेरे घर में दाना तो कम नहीं है, दाल रोटी के सतुने है नहीं है, मेरे बच्चे की फीस टाइम पे जा रही है नहीं जा रही, कल को मेरे बच्चों की कमी तो नहीं है, इसकी इच्छाएं तो पूरी हो रही है नहीं हो रही। उसके लिए जी। स्वस्थ रहना भी जरूरी है यार, बहुत एक जरूरी है। भैया एक सेकंड भैया, हम्म। ये गिन लेना कहते उनने दिन बेकरी वाले में गिन लिया, वो उधर जाके गिन लो, जाओ बेटा उधर बैठो। हेलो। आपने सुनी मैंने क्या कहा अभी? हाँ जी उसके लिए भैया खुद बोलिए को बस। उसके लिए खुद को स्वस्थ रहना भी जरूरी, रखना भी जरूरी जी 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 है ना यार? तो जी मतलब जी। ऑब्वियसली एकदम से कम नहीं करोगे, और अगर आपको बंद नहीं करना, बंद नहीं भी करो, लेकिन ओकेजनल वाले बन जाओ कि यार चलो हाँ ठीक है, पंद्रह ओकेजनली अपने पंद्रह दिन कभी में कभार। बैठ गए, महीने भर में बैठ गए, 10 दिन नहीं में बैठ गए। सर एक तो उस माहौल भी जैसा बन जाता है ना जहाँ पे यार जाता हूँ माहौल मैं, बनने आपको दो, पता लेकिन ही आप एक चीज सोचो, 10 रुपए सैकड़ा आप ब्याज दे रहे हो, ठीक है, उसके अलावा उधारी अपनी अलग है, उसके अलावा इनमें अगर पैसे जाते रहेंगे तो काय की सेविंग करेंगे? नहीं नहीं आप इनसे भी तो आप खुद सोचो 4 से 5 हजार रुपए बचा लोगे महीने के, इसमें नहीं कर्टेलमेंट सर, ये करके। भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ, ये भी बंद कर दूंगा। मेरे को कुछ मानते तो बंद ही कर दो यार, बंद ये नहीं भी करो तो बिल्कुल कम कर कर दो। दूंगा। बंद करने को तो मैं भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं ये नॉन बहुत कम प्रैक्टिकल कर बातें नहीं दूंगा सर, बोलूंगा मैं। कम हो जाएगी सर, कम बिल्कुल कर कम दो, हो जाएगी। कम कर दो, कम सर कर दो। आपको नहीं पता, ये 2 महीने जो मार्च से अब तक ये क्या मई लग गया, अब तो तीसरा महीना चल रहा है, हाँ ये हाँ, मेरे बहुत पैसे बच गए। बताओ यार अगर किस मैं चीज की आपकी बात है? वीडियो नहीं देखता, आपकी वीडियो से ही छूटा है मेरे से, नहीं तो नहीं छोड़ पाता सर मैं तो जो भी आता था 10,000 हुए 8,000 हुए सीधे आईडी में। हम्म। ये आपकी वीडियो देख देख के मैंने इतने बड़े बड़े लोग बर्बाद हुए, मैं तो चीटी भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं चला मैं तो। बस तो यार जो अपन था को सबर कर चीट लिया मैंने, किसी बीमारी में चला गया, पैसा साला कहीं चला गया, क्या करूं। नहीं, लेकिन यार बीमारी में चला भी जाएगा अगर ऐसी चलती रही तो मामला। इसको भी छोड़ो, अपने पे हम्म, दोहरा टास्क है, अपन को दारू कम हम्म। करनी है और जुए को बंद ही रखना है जीवन भर। सर एक बात बोलूं, हम्म। अभी ये कल ही की बात है, रिसेंटली कल रात की, मतलब दिन की बात है, कल हाँ वाले हाँ। दिन में ही पी ली मैंने यार, टेंशन में। अरे तो चूतिया। एक दो जनों ने रोक लिया मेरे को, वो पैसे मांगते मेरे को साला, मैंने भाई दे दूंगा, ब्याज थोड़ा एक आध दिन ऊपर हो गया, मैंने सैलरी आने वाली है, दे दूंगा तेरे को मैं। मेरी 7 को दे देते हैं भैया पैसे, अभी दिए नहीं भैया ने, अब 1-2 दिन में उनसे मांगूंगा थोड़ी, वो दे देंगे अपने आप, हो जाता है कभी 1-2 दिन ऊपर। वैसे 7 को हर बार पकड़ा देते हैं पैसे मेरे हाथ में। तो रोक लिया मेरे को रास्ते में कि पैसे से थोड़ी बदतमीजी वगैरह करने लगा। मैंने भाई रुक जा यार, 1-2 दिन रुक जा यार, कह रहा यार तेरा हर बार का ड्रामा है। मैंने रुक जा, फिर मेरी जेब में हाथ डाल के वो 200-300 पड़े थे, वो छीन लिए उनने, कह रहा हम बियर पियेंगे इसकी। तो मैंने कहा यार ये मेरे को किराया भाड़े के पैसे भी चाहिए होते हैं शाम को यार। भैया मेरी गाड़ी भी बिक गई थी इसी में, मैंने 1.5 लाख रुपए की i10 भी बेच दी थी अपनी ये बुक आईडी के चक्कर में। ये तो बात बताना भूल गया मैं आपको। बिकती है, आपको पता है, जब एक मेरा कस्टमर है बैंक का, वो बुकी है वो भी, तो उसने मुझे बताया था कि यार अभी परसों की बात है, परसों मुझे फोन करके बोलता है मिलिंद भाई यार एक चीज बताओ ना यार। मैंने बोला क्या? बोले यार मेरे पास 4 गाड़ियां खड़ी हुई है घर पे, बोले 2 तो मेरी खुद की है, 4 गाड़ियां खड़ी हुई है, इनको मैं यार इनसे पैसे बनवाने कैसे बनाऊं? मैंने बोला बेच दो। बोले मेरी नहीं है ना यार। तो मतलब तो किसकी है? बोले यार पंटर लोगों की, आईपीएल में हारे हुए की। मतलब लोग अच्छा। हाँ हाँ कसम से 4 लोगों ने जितना उनके पास था देने लायक हार के वो तो दे दिया, अब पैसा नहीं है तो गाड़ी खड़ी करवा दी, बोले पैसे दे देंगे गाड़ी ले जाएंगे। हाँ और सर मैं जानता हूँ, बहुत मैं लोग होते बचपन हैं, से इसी बहुत लोग माहौल होते में हैं। पढ़ा लिखा हूँ। मैं कह तो रहा हूँ सर, जो हमारा पूरा घर है, मतलब भाई वगैरह, हम तो खुद लोगों को जुआ खिलाते थे शुरू से। मैं कहाँ पड़ गया इन चक्करों में। वो समझाते थे मेरे को, बेटा देख जुए में ये है। हमारे एक बंदा हमारे पे बाइक रख के गया था, बड़े वाले बाइक पे करिश्मा, मैच में पैसे हार गया हुआ, देने को नहीं होंगे, नई बाइक थी उसकी, दहेज में मिली थी, उसकी शादी हुई थी। हाँ तो बड़े वाले भाई पे वो रख गया कि मैं आपको पैसे दे दूंगा आज और मेरी आवाज करा दो मैच में। उस दिन भी हार गया वो करिश्मा, आज तक उनके पास है, वो चलाते हैं। वो तो वो वाली बात होगी, वो बिन आएगी, बिन छुड़ाने फेरे हम नहीं आया तेरे, वो। बिन फेरे हम तेरे वाली बात होगी। नाम नहीं है लेकिन पूरा चलाएगा जब तक इच्छा होगी। हाँ और हाँ पता है हाँ। आपको एक और बात बताऊं,
ये जो 4 जने बाइक छोड़ के गए हैं ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ये चारों के चारों तो वापस छुड़ा नहीं पाएंगे। एक आध कोई छुड़ा लेगा तो छुड़ा लेगा, वरना नहीं छुड़ा नहीं पाएगा। छुड़ा पाता बंदा। नहीं छुड़ा पाएगा, और क्या। तो यार इनसे दूर ही रखने में ही भलाई है। भलाई इसलिए है क्योंकि यार देखो, अब अपन है ना, वो छड़े नहीं है, छड़े लौंडे होते हैं ना, मतलब बस माता पिता और अपन है। आप पे बीवी की भी जिम्मेदारी है। और देखो, मम्मी चाहे कितना ही बोले मेरे हाथ पांव सही सलामत है, मेरे को काम करने दे, काम करने दे, एक टाइम बाद उनके हाथ पांव सही सलामत नहीं रहेंगे, उनको रेस्ट करना ही पड़ेगा, बॉडी डिमांड करेगी। भैया बहुत समझाते हैं, मैं क्या समझाता हूँ, मेरे बड़े भाई समझाते हैं। खाना वाना तो वो नीचे ही खाती है ना, हम ऊपर रहते हैं। मतलब बड़े भाई के बड़ी वाली भाभी के पास ही खाती है खाना वाना। तो जब बीच में अनबन हो गई थी ना भैया, तो मैंने ऊपर खाया करो, तुम क्यों खाती हो उनके साथ? जब कह रही तू चुप हो जा, मेरे दोनों तुम एक बराबर हो, मैं कहीं भी खाऊं मेरी मर्जी। मैं फिर कुछ बोला नहीं। अच्छा मैं ये बात बता रहा था, कल मेरी वाइफ ने, जो मैंने अभी बताया ना आपको, वो दोस्त मिला था, पैसे वैसे जो 200-300 थे साले ने वो भी छीन दिए थे जेब में से। तो गुस्से में मैंने वहाँ पी ली। अच्छा उधार वगैरह मेरा वहाँ चल जाता है, दुकान पे पीता हूँ ना मैं जाके। तो पैसे तो उनने छीन लिए थे, पीने ही जा रहा था मैं। तो मैंने कहा यार अब क्या करूँ, तो मैं दुकान पे गया जिस दुकान पे पीता हूँ मैं। तो उन भैया से मैंने, भैया यार 500 रुपए दे दो, मेरी कल सैलरी आएगी मैं आपको दे दूंगा। तो उनसे 500 रुपए लेके एक क्वार्टर लाया अपना, और उनकी दुकान में भी मतलब 200-250 रुपए उसमें से बचे। फिर शाम को उसी से जाके मैं किराया लगा के गया हूँ। तो मैंने अपनी वाइफ को बताया था आके, मैंने यार देख ऐसे ऐसे हो गए। तो लोग बहन को बहुत बेइज्जती करने लगे मेरी। कह रही क्या हुआ? मैंने यार उस दोस्त का नाम नहीं लूंगा, मैंने यार ऐसे ऐसे उसने मेरे को पकड़ लिया। तो वैसे कह रही कितना कर्जा है मेरे को लिख के दो, अभी लिख के दो मेरे को, कितना कर्जा है, किस किस का क्या देना है तुम्हें। मैंने तू कहाँ से लाएगी पैसा? मैंने तो मम्मी को बताएगी मेरी। मैंने मम्मी को बताने की जरूरत नहीं है यार, वैसे उनके 50,000 अभी देने हैं मेरे को। कह रही नहीं मम्मी को नहीं बताऊंगी, मैं अपनी मम्मी से बात करूंगी, मैं अपने मम्मी पापा से। मैंने कहा रहने दे यार, उन्हें क्यों परेशान कर रही है। अरे नहीं उन पे आएंगे थोड़े बहुत तो लेके, जो है ज्यादा परेशान कर रहा है उनके तो दो। मेरे को पता है वो पूरे 5 लाख तो नहीं दे पाएंगे, वो भी बेचारे तुम लोगों का काम है उनका, इतने तो वो भी वो नहीं है। उनकी सेविंग नहीं होगी थी। हाँ कह रही हो थोड़े बहुत है जो ज्यादा परेशान कर रहे हैं तुम्हें, उनके देखो मैं आपको घर पे बुला के मैं दूंगी अपने हाथ से। मैं आपको बात बोलता हूँ, और मैं आपको 100% ये बात सही बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बात में पूरी सच्चाई है। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। वो सब बात क्या है? वो बात ये है, अगर आपको मन में ये श्योरिटी है कि यार मैं अब नहीं खेलूंगा, अब मेरे पे कॉन्फिडेंस आ गया, सुनो ना मेरी बात सुनो, तो आप क्या कर सकते हो, आपके सास ससुर से पैसा लेके जिनकी मोटी उधारी है उनको चुका सकते हो। उसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीज भी आती है सबकी लाइफ में, मैरिड लोगों की लाइफ में, जब वाइफ एक बार हेल्पिंग हैंड बढ़ाती है। लेकिन कुछ मादरचोद ऐसे होते हैं उसका भी जुआ खेल जाते हैं। अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि यार ये पैसा देखते ही मेरा मन नहीं भटकेगा, और यार चलो मन भटकाना ही क्यों है, आपको क्या करना, जब भी वो पैसा आए आप अपनी वाइफ से ही ट्रांसफर कराना ना, बोले ले भाई अपन इनको देख के आते हैं, तेरे सामने मैं दूंगा, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस रहे। वो ये कह रही है पैसा तो मैं तुम्हारे हाथ में दूंगी नहीं, मैं सबको बुलाऊंगी कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इस जगह लड़ना मत, इस जगह उनकी बात माननी है आपको जरूरी है। मैंने ठीक है भाई तू दे दियो। कह रही देखो 5 तो नहीं हो पाएंगे, जो भी उनपे होंगे 2 के करीब होंगे। बात भी कर ली ने, क्या पता मेरे को बता नहीं रही, उनने पूछ लिया होगा, जब भी तो इतनी श्योरिटी से बोल रही है, उनने पूछ लिया होगा पहले। और करते हैं यार, घर वाले हमेशा साथ देते हैं, ध्यान रखना। ये दोस्त ने क्या दोस्ती दिखा दी, आपको पता लगी है ना, आपको पता लग गया ना दोस्त है भी है क्या है। अरे क्या बताओ, बड़ी बेइज्जती करते हैं मेरी ऐसी साले यार। ये जो अच्छा दिन दिखाता है यार, क्या बोलते हो आप भी यार। जो मेरे सामने खड़े नहीं होते थे, मेरा इंतजार करते थे शाम को कि ये आ गया अब ये पार्टी देगा हमें। तो साले मेरे कॉलर पकड़ लेते यार रोड पे, मेरे बेटे को पकड़ लेते, कहा हुए तेरे पापा को बोला आपने। यार ये जिसने कॉलर पकड़ा है ना, मैं सही बता रहा हूँ, उसके पैसे पहले चुकाओ और उसको बहन के लोड़े को दो बद्दुआ अच्छे से। बहन चो तूने मेरे बच्चे के कॉलर पे हाथ डाला, माता चो तेरी औकात कैसे हुई है? मेरे तो यार खून खोल गया मेरा, जबकि मैं तो पहली बार बात कर रहा हूँ आपसे यार। ऐसी इस हद तक आ गए यार, माँ का बोड़ा, मैं तो पैसे भी नहीं दूं ऐसे को। बोले उखाड़ अपने से उखाड़ना, और बच्चे पे अगर तूने हाथ डाला तो तेरा बच्चा कहाँ दिख जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। फिर मैं तो ऐसा गंदा हूँ यार, इस जगह में गलत बोल रहा हूँ यार। पर्सनल नहीं जाना चाहिए ना यार, दोस्ती पे तूने उधार दिया, दोस्ती तक बच्चे को पूछ के तेरी औकात कैसे पकड़ने की, कैसे दिए क्या दिए यार। आप बहुत ज्यादा सीधे हुए हैं, जो तुम तो शक्ल से डरावने दिखते हो नहीं यार तुम यार। बच्चे का हाथ में डाल दिया यार। मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी है भैया, अभी भी हेल्प कर रहा हूँ मैं, वो आपको बता नहीं सकता, मैं रिकॉर्डिंग में नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये तो आप कहोगे अच्छा। मैं अभी भी एक हेल्प कर रहा हूँ बहुत लोगों की। एक लेडीज है, दोस्त की मम्मी है मेरी, उसके बेचारे दोनों बेटे मर गए भैया, दोनों बेटे पीने की वजह से मर गए उसके। हेलो हाँ मैं सुन रहा हूँ, आपको ये बात पता हो कि भी आप इतना पी रहे हो, बताओ। हाँ तो उनके भी दोनों बेटे एक्सपायर हो गए अभी, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक वगैरह करते थे।
दोनों की शादी वादी नहीं हुई थी, अभी ऐसे ही थे। हम्म, 21 साल का, 2 ही बेटे थे, बेचारी किराए के मकान पे रहती है। उनका जो सामने से जहाँ से मैं राशन लाता हूँ ना, तो भैया को उधार चलता है, उनका महीने में देता हूँ मैं। तो मैंने उधर करवा रखा है अपने भैया, आटा दाल चावल जो भी हो, 1000-1200 जो थोड़ा बहुत मेरे बस की है, 1000-1200 का सामान दे दिया करो, उन्हें पैसे में दिया करूंगा इनके आपको। वो बेचारी घर में थोड़ा फाइट वाइट का काम करती है, फाइट वगैरह ठोकती है, हम्म। कर देता हूँ मैं भैया। मैंने चलो कोई नहीं, 1000-1200 से क्या फर्क पड़ रहा है, अगर दे दी जाएंगी तो। महीने में अपने पैसे देता हूँ, 1000-1200 रुपये उनके जो होते हैं वो भी दे देता हूँ मैं। ठीक है, ज्यादा गलत नहीं नहीं है, लेती काम वो भी करने आंटी जी, चाहिए ज्यादा यार। नहीं लेती। खैर तो ये ये आपने कहानी मुझे सुन के बता ना, दिया, ये काम बताने के नहीं होते यार। ये बताना मत सर उस नहीं वीडियो नहीं, में। ये बताना बनता जोधपुर नहीं वाली है। कहानी है ना, हम्म। ये सुन के उन आंटी की, मेरे को इन आंटी की याद आ गई यही सुन के। दोनों बेटे उसके शराब में चले गए। क्या कर सकते हैं। तो चलो, ये भैया मैं भाई, उम्मीद करूंगा यार आपसे कि अपन कभी भी जब भी बात करेंगे तो अपन को ये सुनने में नहीं आएगा कि यार भाई जुआ खेल लिया यार। आपसे तो नहीं अब मेरे सर को अब तो एक्सपेक्टेड नहीं है। और आप 2 अगर मंथ हो मेरे गए को सर। कुछ मानते हो ना तो मेरे से झूठ मत बोलना कभी कि यार आपको कुछ सर मुझे झूठ बताओ। बोलूंगा ही नहीं, मैंने फोन से सब कह रहा हूँ, मेरे फोन में ही नहीं है कुछ अब। फोन भी हम्म, मेरे बच्चों के हाथ में ही रहता है ज्यादातर, ये गेम वगैरह खेलते रहते हैं अपने। मैं बस फोन ठीक भी है। दूर ही हो गया, फोन से भी दूर हो गया उसमें। और दारू से भी दूरी, थोड़ी दूरी, पूरी नहीं दारू तो आप आपसे 50% कर प्रॉमिस दो, कर दिया, 50%। धीरे धीरे बहुत कम कर दूंगा मैं सर। अच्छा सर, इसमें 2-3 चीजें आप मेंशन कर देना जो भी मैंने बताई है ना। बोलो ना। मतलब वही थोड़ा उसको लेके, इसको लेके वो जो काम वाम की कोई दिक्कत तो नहीं होगी सर इसमें? अरे मैंने कोई सट्टे दिक्कत वट्टे का नहीं है, काम मत नहीं करो है। ना, पागल हो क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ज्यादा दिक्कत हाँ। होगी तो वीडियो हटा दूंगा, टेंशन मत लो। नहीं नहीं। कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है, हाँ, बस ये मेरे थोड़ा पे डर ट्रस्ट सा करो। लग रहा था। सब देख लूंगा मैं, कोई जी जी दिक्कत जी। नहीं है। तो ये वीडियो कब तक आएगी सर? आज ही डालूंगा, आज ही। अच्छा 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 आज अच्छा। शाम को डालता हूँ। तो सर कैसे करूँ मैं, ये पूछना चाहता था, एक क्वेश्चन था आपसे। प्लीज बताओ ना। अब ये जो 5-1 लाख रुपए का कर्जा है बस हम्म। बाहर का जो है, हाँ, तो ये कह रही है 2 लाख रुपए की तो हेल्प मेरी हो बात जाएगी सुनो, यहाँ से। मेरी बात सुनो। मैं आपको बोलता हूँ कुछ बात। जी एक तो ये है जो आपकी वाइफ कर रही है ना, जी मतलब अपने पेरेंट्स से आपको सपोर्ट करने का, इस चीज को वेलकम करो। ये जरूरी है और ये बेनिफिशियल है, जरूरी है ये। जी ठीक जी। है। और जो उन्होंने कहा है ना कि मेरे सामने पैसा दोगे, तो वही करना है। ये बकचोदी नहीं करनी, क्या नहीं नहीं मैं कर दूंगा, मेरे पे विश्वास कर, वो करिए, क्योंकि नहीं होता नहीं यार। नहीं, अभी मैं अभी मैं जख्म अपने भरे हाथ नहीं है में तो अपने। छूऊंगा भी नहीं, मैं अपने हाथ में। पैसे छूना भी नहीं, देके नक्की करो, नहीं। ठीक है। जी जी पहली जी। चीज। दूसरा ये, अगर आपको लिए पॉसिबल होता है ये, तो मैं ये मानता हूँ कि एक बार मम्मी को ये 50,000 वाली बात बतानी जरूरी है। मम्मी को ये बताना है, मम्मी मैंने मैं भी आपको यही सोच रहा था देने सर। के लिए मैंने 10 रुपए सैकड़े पे लिया है और मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। आप मुझे ये पैसे दे दो, उसको मैं चुका दूंगा महीने की महीने। देखो क्या है, महीने की महीने जो पैसा आप उसको दे रहे हो ना बंदे को, ब्याज सहित, वही पैसा आपकी माँ को दो। तो क्या होगा, एक तो अपना जी भी नहीं जलेगा पैसा देने में, क्योंकि घर का पैसा घर में ही आ रहा है। ठीक है। जी जी दूसरा, जी। अपन ब्याज से मुक्त हो जाएंगे, ब्याज भी नहीं देना अरे अपन को। सर एक बात बोलूं, हम्म। अगर मेरी मम्मी को ये पता लग गया कि मैं इतना सब हार गया हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब झूठ बोला है, भगवान की कसम खा के कह रहा हूँ, अभी मिनट में वो मेरे सारे पैसे उतार देंगी, अभी मुझे पता है, सबको मुझे बुला पता के। है, मुझे पता है, बिल्कुल होता है। इसके बिल्कुल घर पता है, वालों से तभी तो लेने मैं। की तो मतलब जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे को। अरे लेकिन लेकिन एक क्या होता है, अंदर आदमी से शर्म के शर्म बारे में बहुत बता आ भी तो रही नहीं है पाता ना। जी, ये चक्कर है सारा। शर्म होती है यार, उन घर वालों से तो शर्म करेगा ही आदमी, कि पढ़ाया लिखाया है और रोटी खिलाई है और अब अपन ऐसे काम कर रहे हैं। मतलब लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इतना पैसा सेविंग होगा उन पे कि वो अभी उतार दे मेरा सारा कर्जा। देखो, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, थोड़ा मैं जी स्वार्थी लगूंगा इस जगह, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बात बोलूंगा। एक तो ये कि जो आपकी माताजी का पैसा है ना, वो जी आप दोनों भाइयों का ही है, मानते हो आप? जी आगे जी। जाके, हाँ। है ना, आप दोनों का ही जी है। जी तो देर सवेर तो उधारी चुक जाएगी। 10 साल जी बाद, जी 5 साल बाद, 15 साल बाद, जब भी वो मम्मी का पैसा पूरा मैच्योर हो जाएगा, जब आपकी माताजी भगवान के पास चली जाएंगी, जब भी आएगा वो टाइम, कभी तो आएगा ही बड़े ऑब्वियसली। वाले भाई के तो भैया कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो आए दिन तो फ्लैट वगैरह खरीदते रहते हैं, मकान, मतलब उनकी कमाई बड़ी मोटी है। जो सुनो मैच का सुनो काम है, सुनो सुनो, सट्टे आप का मेरी काम बात है। सुनो, आप मेरी बात सुनो। जी तो जी देर सवेर तो उधारी अपनी चुक जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी, है ना, पूरा हो जी जाएगा। जी 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 ये जो जी स्ट्रगल पीरियड है ना, जब आपके जी हाथ पांव सलामत है, जब आप जवान दिख रहे हो, जब आप कुछ भी काम कर सकते हो, मैं चाहता हूँ जी इस टाइम में आप अपने आप को परेशानी दो, दुख दो, क्योंकि आपको भी पता चले कि यार पैसे की कीमत क्या है, क्या अपन ने उड़ाया है, और जो अपन ने कर्म जी किए जी उनको भोगना भी है। ये आप ये सोचो, ये अपना पश्चाताप है। जी कम जी जी रुपयों जी में घर चलाना, कम रुपयों में अपने खर्चे निकालना, जन्मदिन के दिन उधार मांग के बच्चे को बर्थडे पे लेके जाना, ये चीजें है ना, जी ये आदमी को देखनी चाहिए। इसकी क्या आंखें खुलती है, उसको जीवन के प्रति थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आती है कि काम कैसे होता है, जीवन कैसे चलता है।
पैसा कैसे कमाया जाता है अपन जी उस दिन उतने तो उस दिन बहुत दुख हुआ था सर, जिस दिन बर्थडे था मेरा। मैं किसी और से मतलब 1000-2000 रुपये उधार मांग के फिर लेके गया हूँ बच्चों को खाना खिलाने। होता है मतलब मैं इतना पैसा नहीं बचा मेरे पे कि क्या से क्या कर दिया मैंने, तो सोच बिल्कुल के बड़ा वो बिल्कुल, मैं लगता है। रिलेट कर सकता हूँ, मैंने भी देखे हैं ऐसे दिन। वो मैं अपनी वीडियो में डालूंगा जब बनाऊंगा अपनी वाली। लेकिन जी जी जी। मैं चाहता हूँ, देखो मम्मी को पूरा नहीं बताना, भी मम्मी को सिर्फ 50 का बताना। 2.5 लाख रुपए जी का सहारा लो मम्मी से और सास ससुर से। 2.5 लाख जी रुपए जी जी। चलने दो। उसका क्या होता है, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम्म क्या है, जब तक आपके माथे पे एक उधारी का बोझ लगा रहेगा ना, तब तक आपके में हम्म। एक सीरियसनेस आती रहेगी कि हाँ भाई महीने के महीने तनख्वाह आनी जरूरी है, इसको पैसे अरे देने मेरी हैं, पूरी वैसे करना। तनख्वाह इसी में उड़ जाती है लोगों के ब्याज वगैरह में, पूरी तनख्वाह इसी में चली जाती है मेरी। लेकिन वही चलो थोड़ा ठीक है, जो कुछ तो किराया कम। आ रहा है 16,000 रुपये, उससे घर चल रहा है। हाँ हाँ, तनख्वाह तो पता नहीं लगती, वो तो ब्याज वालों को जा रही है। देखो 5 देने की बजाय 2.5 देने का टारगेट रखो। कब तक पूरा जी जी करना है जी कोशिश करो जल्दी से जल्दी। तो होगा क्या, जब तक ये 2.5 चुकेंगे तब तक जो जी दूसरे जी। 2.5 हैं जो घर से लिए हुए हैं, उनका अपने पे बोझ नहीं रहेगा, वो अपन बेर मिनिमम देते रहेंगे। ठीक है। अब फिर क्या हो मैं जाएगा, यही आप सोच पूरी रहा हूँ। तरीके से जुआ मुक्त हो जाओगे दिमागी तौर से भी। फिर आप ग्रोथ के लिए जाओ, हम्म। कैसे करना है वैसे करना है, ये सारी चीजें तो करो इस हम्म। पे काम, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। घर वालों से लो, मैं यही बिल्कुल लो। सोच मैं ये सोच रहा हूँ कि 2-2.5 लाख की अगर ये हेल्प कर देगी अपने घर से तो वो गए 2-2.5। मम्मी को भी बता दूंगा कि मम्मी ऐसे ऐसे हो गया, वो भी दे देंगी। तो 2-2.5 लाख बता दूंगा उन्हें कि मम्मी 2.5 लाख रुपए कर्जा है, वो दे देंगी मेरा। तो जो 25,000 रुपये सैलरी आएगी उसमें 10,000 रुपये महीना उसके घर पे पहुंचवाता रहूंगा कि भैया 10-10,000 रुपये महीना करके मैं आपको पैसे देता रहूंगा। हाँ ये ठीक है, मेरे दिमाग में आया है। ठीक है, ये फिर भी जो ठीक है। उनका नहीं हालांकि पड़ जाएगा फिर उसके। मैं तो चाहता हूँ मम्मी को 50 का ही बताऊं, लेकिन ठीक है, आपको लग रहा है 2 बताना चाहिए था, 2। मैं लेकिन तो ना, सोच रहा हूँ सारे पे यही बता दूं मम्मी को जी। लेकिन सुनना एक बात मेरी, कभी भी वापस इस जुए के रास्ते में मत जाना। उसका रीजन है, नहीं सर, नहीं सर। क्योंकि क्या होता है, जब ये हेल्प आती है ना, जैसे मान लो सास ससुर से आ रही है 2 लाख की, मम्मी से थोड़ी बहुत हेल्प आ जाएगी, ये लिमिटेड टाइम ही आती है। क्योंकि कल को भगवान ना करे वापस इसमें गल गए घुस गए ना, तो आप रास्ते ढूंढते रह जाओगे और रास्ता मिलेगा नहीं निकलने का। नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल जब भी तो आपकी वीडियो रोज सुनता हूँ मैं डेली, इसी मारे सुनता हूँ कि दोबारा से ना पढ़ूं, मैं दलदल में ना फंसूं, गलती से भी ना फंसूं। फोन में से तो खैर मैंने पूरा फोन ही क्लीन करवा लिया, अब तो कुछ है ही नहीं ना। मैं बढ़िया है। देखता कोई जुए पुए की साइड है ये साला। इससे ज्यादा मैं फंसा हूँ टेलीग्राम के चक्कर में। वो जो लॉस कवर रिकवर करवाने वाले होते हैं ना। अरे ये सब चूतिया बनाते हैं यार, ये खुद ही नहीं कमा के साल बैठ जाएंगे। इनको उनको क्या वो समाज सुधारने का ठेका ले रखा है इन्होंने। ये खुद ही कमा के बैठ जाए, अगर इनको इतना ही आता होगा तो खुद ही कमाते रहे, इतना खुद ही लॉस अमीर नहीं होते होता। रहे। मैं तो वही यार 4-5 लाख जो वहां से जीता हुआ था ना वही हारा था मैं, कुछ भी नहीं होता मेरा लॉस अगर वो वीडियोस नहीं देखता मैं इनकी। यार और उसमें घुस गया। अगर मान लो मुझे कोई ऐसी ट्रिक पता है जिससे मैं हमेशा हम्म। जीतूंगा, तो चलो मैं क्यों बताऊंगा हम्म। दुनिया को यार। मैं तो खुद ही हाँ अमीर ऐसे होता खुद ही रहूंगा ना। कमाएगा। तो ये सर भैया कैसे जीत जाते हैं कि 20,000 डाले 8 लाख बना लिए, अरे कैसे यार बना रहे पता हैं? है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, है ना, हम्म। ये यूट्यूब जब एमपीएल ऐप होती थी ना, एक जी जी ऐप जी। होती थी पहले एमपीएल, उसमें भांत भांत के गेम होते थे बहुत सारे। ठीक है। अच्छा। तो क्रिकेट वीर, कैरम वीर, ये वीर वो वीर। तो उसमें क्या हुआ था, मैंने ना वो क्रिकेट बड़ा अच्छा लगा था मेरे को खेलने का। उसमें भी पैसे लगाते थे, 3 रुपए से लेके 100 रुपए 200 रुपए लगाते रहो। उधर से कोई प्लेयर हम्म। खेलता है, इधर से आप खेलो, जो जीतेगा उसके पैसे हो गए, बीच का कमीशन वो ऐप रख लेती थी। हालांकि उसमें भी अच्छा बॉट अच्छा देखे हैं मैंने बहुत बार, उसमें भी बॉट देखे जो बॉट खेलते हैं। तो क्या हुआ, एक अच्छा। बार ना मैंने यूट्यूब पे एक चीज देखी। मैंने यूट्यूब पे लिखा था ऐसे नॉर्मली कि एमपीएल में जो क्रिकेट गेम होता है उसमें शॉट्स कैसे मारे, और छक्का कैसे मारे, ये कैसे मारे, वो कैसे मारे। ठीक है। मैं अच्छा। भगवान की कसम आके बोलता हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ एकदम सही है। उसमें क्या होता है कि वीडियो चल रही थी साहब। अब जब वीडियो में देख हम्म। रहा, तो क्या हुआ कि उसके अंदर वो एक सीन आ रहा, मतलब पहले बॉल कराई उसने खाली छोड़ी, दूसरे पे रन लिया, तीसरे पे छक्का मारा, चौथे पे चौका मारा। पीछे जो बंदा बैकग्राउंड में बोले जा रहा है, अब देखो आपको ऐसे खेलना है, वैसे खेलना है, ऐसे खेलना है। ठीक है। मैंने वो वीडियो देख के बंद करी, मैंने दूसरी वीडियो लगाई। अब पता क्या है, हम्म। उस वीडियो पे सेम वीडियो चल रही है, बस बंदे की आवाज चेंज हो गई। सेम वीडियो, अच्छा जी। पहले पे लीव करा, दूसरे पे चौका मारा, तीसरे पे छक्का मारा, फिर रन भागा। वही का वही लड़का, वही का वही स्टैंड, वही बॉलिंग आ रही है, वही शॉट मारे, पीछे वाला बंदा बोल रहा है, अब दोस्तों मैं जमा दूं, ओ देखो दोस्तों मैंने छक्का मार दिया। यार आदमी को चूतिया बनाने की बतेरी ट्रिक्स हैं। मेरा एक दोस्त है, हम्म। उसकी वीडियो डाली थी मैंने, मतलब अच्छा दोस्त है, बच्चा है बेचारा, 22-23 साल का, छोटा सा है, मुस्लिम है, बुरहान नाम है उसका। अब तो मैं नाम ले जी। सकता हूँ क्योंकि मैंने 3-4 मुस्लिम भाइयों की वीडियो डाल दी, कौन है आपको क्या पता चलेगा। हम्म। भोपाल का है, एमपी का। ठीक है। उससे मेरी अच्छी बात होती है, वो हम्म। करियर एडवाइस भी लेता था, भैया एमबीए कर लिया, मैं क्या करूँ वो करूँ। तो मैं लगा भी रहा हूँ, उसकी बैंकिंग हम्म। में नौकरी भी लगाता हूँ, उसके होम टाउन में लगाऊंगा अभी, हफ्ते भर में कर दूंगा कहीं ना कहीं। उसने हम्म। मुझे एक ना इंस्टाग्राम पे एक एप्लीकेशन, ओ सॉरी एक पेज भेजा लड़की का। जी जी जी। लड़की का पेज था, चल छोड़ो क्या करना है, छोड़ो, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा क्या था। ठीक है। उसमें एक हम्म। लड़की
सुंदर सी लड़की, कभी साड़ी पहनी हुई है, कमर दिख रही है, पेट दिख रहा है, कभी शॉर्ट ड्रेस में, कभी आईपीएल का मैच देख रही है एकदम हॉट से फिगर में, बढ़िया सी ड्रेस में, ऐसे करके उसने खूब सारी पोस्ट डाल रखी। उसने मुझे बोला, अच्छा। भैया ये मेरा ही दोस्त है, ये इंदौर से है, इसने एआई की कोई कोचिंग वोचिंग करी है, इंस्टाग्राम पे लड़की का पेज बनाया है, और देखो इसकी लोगों की ठरक देखो भाई, 355K, यानी 3,55,000 तो उसके फॉलोअर हो गए, ठीक है। और उसने जी। निकाल दिया यूट्यूब पे सॉरी इंस्टाग्राम पे अपना सब्सक्रिप्शन, 288 रुपए का। बोले 288 रुपए दो मेरे को महीने के, और मैं आपको अपनी मतलब कुछ मतलब फोटोज वीडियोस मैं वो बनाऊंगी जो केवल मेरे मेंबर्स ही देख सकते हैं, वो मैं इंस्टा पे पेज पे नहीं डालूंगी। भाई उसके कम से कम 550 सब्सक्राइबर हो गए वहां के। आप 288 को 550 से मल्टीप्लाई करो, 2.5-3 लाख रुपए जो भी बनते हैं महीने के, तो वो एआई से एक लड़की कमा रही है, जो लड़के सोच रहे कि बहन चो तो रियल लड़की है। क्या मस्टर्ड की टीम पे लिखते होंगे, हाय डियर गिव मी योर नंबर, तो बहन चो चूतिया। तो क्या है, दुनिया को चूतिया बनाने के बहुत तरीके हैं। अगर मेरे पास 10,000 20,000 रुपए होंगे और मेरे में काबिलियत होगी ना उसकी 4 लाख बनाने की, तो भाई मैं तो 50,000 रुपए डाल के उसके 10 लाख रुपए बनाऊंगा हर महीने में। दुनिया को मैं ढिंडोरा नहीं पीटूंगा, साला मेरे को डर लगेगा कल को बहन चो मेरे को नजर लगा देगा, कोई मेरे को, कोई मेरी काबिलियत को नजर लगा देगा, कोई साला इधर कह देगा उधर कह देगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मैं चुपके वेल्थ बिल्डअप कर लूंगा। मैं क्यों दुनिया में गुणगान करूंगा अपना? आप समझ रहे हो ना इस चीज को? तो सब बेवकूफ बनाने की बात है भाई। फ्री के टाइम में सिर्फ राम का नाम मिलता है और कुछ नहीं मिलता। राम 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 राम, राधे 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 राधे, बस ये होता है आदान प्रदान। बाकी जो भी होता है सर्विस होती है। अब आप एक बार बताओ, मतलब उसको मेरी बात सुनो, वो क्या बोलता है आपको कि 20,000 रुपए तू दे, प्रॉफिट आधा आधा करेंगे, है ना? यार वो इतना इतना जब वो इतना काबिल है, उसको आपके आधे पैसों की क्या जरूरत है? सर मैं तो लॉस में था ना, मेरी बुद्धि काम क्या कर रही थी। हाँ, मैंने कहा बना देगा। और भाई पता है मैं बताऊं आपको, और अगर मेरे में काबिलियत हो ना, मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं तो फ्री में ही कर दूं। ले बहन चला दे यार, ले कर दिया, ले तेरा कर दिया, तू खुश है, दुआ में याद रखना, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर देना। मैं तो ये बकचोदिया कर लूंगा। मैं तो ये बोलूंगा ना भाई 20 मेंबर जोड़ दो मेरे टेलीग्राम पे। ऑब्वियसली ना। बाद में मेरे को ये भी फील हुआ, मैंने कहीं वैन जो मिला उनके साथ ही आईडी वाईडी वालों के साथ। अरे सब बेवकूफ होते हैं, जो टिपर होते हैं ना, ये भोसड़ी के 3-4 टिपर होते हैं, ये भी मिले हुए होते हैं। अच्छा सर, एक बात बताना भूल गया मैं स्टोरी में अपनी। ये साला मेरे बैंक में वो एक बार मैं पैसे जीता तो 30,000 रुपए लीन भी लग गया था मेरे अकाउंट में। हाँ, वो आज तक नहीं आया मेरे पास। नहीं हटेगा, 1.5 साल का टाइम होता है उसका। तो सर हटा नहीं, वो तो उस पे पहुंच गया वापस, जो कंप्लेंटर था। हाँ, उसके अकाउंट में डाल दिया उन्होंने, बैंक वालों ने। बहुत बार होता है ऐसा। अरे क्या होता है यार, इसकी भी ट्रिक होती है, लेकिन मैं इसकी ट्रिक है ना अपने यूट्यूब के अलग वीडियो में बनाऊंगा। लीन कैसे हटाओ, क्या हटाओ, ये भी बहुत आजकल कॉमन चल रहा है यार। ऐसा हुआ एक बार में, कोई रकम जीता हुआ था उसमें 34,000 रुपए की, तो वो सुबह देखा तो जो 34,000 रुपए होल्ड पे। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, तो मैंने कस्टमर केयर पे बात करी। वो कह रहे अपने बैंक जाके ब्रांच में जाके बात करो आप। मैं ब्रांच में गया, कह रहा जी ऐसे ऐसे कंप्लेंट है बॉम्बे से तुम्हारे खिलाफ कि फ्रॉड हुआ है, कोई 18-20 लाख रुपए है किसी के साथ, उसमें से ये अमाउंट आपके अकाउंट में आया है, ये अमाउंट बताओ कितने डाला है। जो मेरे को तो डर लगने लगा, मैं सब ये थोड़ी बताऊंगा कि गेमिंग में जीता हूँ ये पैसा मैं। आजकल तो लोग बता देते हैं। फिर भी तो उन्होंने खुद ही बोला मेरे से, क्या गेमिंग वगैरह के चक्कर में हो गया ऑनलाइन? मैंने हाँ जी कभी कभी थोड़ा बहुत खरीद लिया था। कह रहा वही का अमाउंट है? मैंने हाँ। कह रहा भैया अब तो मुश्किल है, ये नहीं आएगा, साइबर का वो कंप्लेंट है आपके खिलाफ, यहाँ जाओ साइबर। देखो मेरी बात जो सुनो, होता है साइबर का था ना। हाँ, और पता है क्या, अरे वहां पे भी नहीं होगा, वहां पे जाओगे ना, वहां पे जाओगे तो पता क्या बोलेंगे वो, कि ये तो साइबर पुलिस हैदराबाद से लिखी है, हैदराबाद से लगी है, ये तो वहां जाओ, ये तो वाराणसी से लगी है, तो वहां जाओ, वहीं से होगा। ये नहीं बैठे हेल्प करने। गया सर, गया ही नहीं मैं। फिर उसके बाद मैंने भूल ही गया यार। वो अकाउंट भी मैंने क्लोज मतलब यूज ही नहीं करा, मैंने ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज भी माइनस में पैसे है उसमें, 3,000 कुछ रुपए। इसके भी तरीके होते हैं, क्यों लगता है और पैसा कैसे उनके पास चला जाता है और कैसे आप रख सकते हो, इसकी मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम कभी भी। हफ्ते 10 दिन। एक बार को तो मेरे को उसको ही शक हुआ, बैंक मैनेजर पे। मैंने कहा साला ये भी तो नहीं मिला हुआ। नहीं, बैंक मैनेजर कुछ मिले हुए होते हैं, बैंक वाले मिले हुए होते हैं, लेकिन इसमें नहीं मिले हुए होते। वो उसमें मिले हुए। मैं जयपुर से, राजस्थान से। जयपुर से हो? जयपुर में मेरी शादी रहती है, बड़ी वाली साली। हाँ, साली मेरी जयपुर में रहती है। मैं राजस्थान जाता हूँ हर महीने, खाटू श्याम जी जाता हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं खाटू श्याम जी का हूँ प्रॉपर। हमारा घर है खाटू श्याम जी में। सीकर रिंगस चोमू नहीं, खाटू श्याम जी प्रॉपर। जो कुंड है ना, श्याम कुंड। हाँ, श्याम कुंड में जाता हूँ मैं। श्याम कुंड के बगल में एक मंदिर है बाल मुकुंद जी का, वो हमारा ही है मंदिर। वो बाल मुकुंद जी का मंदिर है कि वो हमारा ही है। मेरे माता पिता, जो मैंने बोला ना अभी कि मैं बाद में करता हूँ, वो जा रहे हैं, वो काम जा रहे हो, खाटू जा रहे हैं, हर महीने जाते हो। वो हमारे परदादा जी का ही मंदिर है, उनका और उनके 2-3 बेटों का, इंक्लूडिंग माय दादाजी।
मेरा घर है वहाँ पे, अच्छा मेरे अच्छा ताऊ जी ताई जी सब रहते हैं वहाँ पे। ताऊ जी तो हालांकि मेरे एक्सपायर हो गए, दादा दादी सब रहते थे, दादाजी दादाजी भी एक्सपायर हो गए। तो वहाँ हमारा घर है, खेत है, दुकान है। हम जयपुर रहते हैं, अब माता पिता मेरे अब जाते 20 रहते हैं। अच्छा अच्छा, अब 20 को जा रहा हूँ खाटू श्याम, और सालासर हाँ बच्चों को लेके सालासर, जाऊंगा, इसकी 20 को सालासर में छुट्टी गया पड़ था, जाएगी। सालासर जी में जी। लास्ट मंथ गया था। अच्छा अच्छा, नहीं ये मेरा है, तो बंधा हुआ है ना, हर महीने खाटू श्याम तो जाना है मेरे को, कभी चाहे कभी कुछ भी हो जाए। पॉसिबल हुआ तो मैं मिलूंगा आपसे वहाँ पे, अगर मैं जी वहाँ रहता हूँ। बिल्कुल वरना कभी सर, जयपुर साइड आओ तो आप जयपुर साइड मिलना मेरे से कभी भी। जी बिल्कुल सर, मैं कॉल करूंगा आपको डन कभी डन आऊंगा डन। तो। ये नंबर आपका पर्सनल है? नहीं ये मेरा बैंक का है, लेकिन रख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। इसमें व्हाट्सएप है मेरा, ठीक कोई है इशू नहीं। सर, ठीक ठीक है है जी, है सर, ना, ठीक है। रखता हूँ मैं। ओके ओके ध्यान सर, रखो जी, थैंक ओके।